जापानी ये पतलून अरमानी सर पे आज टोपी गुची फिर भी दिल हिंदुस्तानी मेरा जूता जापानी ये पतलून अरमानी सर पे आज टोपी गुची फिर भी दिल हिंदुस्तानी मेरा। सुनी मैंने बातें बहुत है रातें काटी पूछे मेरे साथी कौन थे बातें बाकी लेकिन बाकी मौन थे ना है साथी मेरे को जज्बाती लौंडे असली था तब असली है अब असली में फर्जियां भरती है सब गैंग लगे फौज या वर्दी में सब हैंड ऑन द हीट पहनते गर्मी में ग्लव्स चाहिए बस इनको आसानियां चाहिए बस नाम पर करना है काम नहीं कल पहन के घूम रहे थे निककर आ जा रहे हैं डिस पर ये कोई आसाम नहीं फोन रिंग रिंग बहुत बिजी टोपी है गुची जैकेट मॉन्क्लेजी दिल्ली का लड़का सिल रहे पे मस्टडी पर मुंबई में जाते दिन नो आगे बिजी बैक ऑन इट I'm back on it मुझे कभी नहीं मिले मेरे accolade एम रहे accurate you can put a cap on it she can get tapped if she double tap on it flow पे नाज है धोखेबाज है लोग दे वो इलाज जो फैलाते रोग रोते आज खोते आज नोट हिंदुस्तानी दिल जो पहना दे वो जूता जापानी ये पतलून अरमानी सर पे आज टोपी गुची फिर भी दिल हिंदुस्तानी मेरा जूता जापानी ये पतलून अरमानी सर पे आज टोपी गुची फिर भी दिल हिंदुस्तानी मेरा साइन तेरे चैन का कत्ल मुझे रहना सफल ये है मेहनत का फल बेटा श्रीनगर जैसे गहरा है दल फ्लो बहता है जल जैसे जैन का दल बेटा नो एक्टर कैंपेन कैप्चर करूं जब मैं स्टैक वर्ड्स आई कैन मेक द ट्रैक बर्न देखा पैटर्न इनका है बैकवर्ड ऑलवेज न्यू क्रिश हु लिट जैसे पैकर्ड मुझसे मिलके अचानक सारे चिल थे यहां भागे चूहे बिल में हैरानी होती स्किल पे देखे कितने जो आए मुझसे भिड़ने बना दी मैंने फिल्म में हिरानी लगू स्किल से what is up chat what is up what is up भाई what is up की हाल चाल भाई क्या हाल चाल सबके सब सही सब बढ़िया एवरीथिंग ओके खाना वाना हो गया योगा इतना टाइम हो ही गया है तो ऑब्वियस सी बात है हो ही गया होगा व्हाट इज माय चैट सेइंग हेलो सर हेलो वेलकम टू स्ट्रीम भाई वेलकम टू सीजन 1 चैप्टर 1 सीजन 1 समथिंग जो बोल रहा है बोलो वी ट्राइंग आउट समथिंग न्यू भाई लेट्स सी कैन वी बी अ ग्रैंड मास्टर इन 7 days हु डे 47 प्रेजेंट सर लेट्स गो भाई वाह हालू क्या हाल चाल सब कुशल मंगल जी एवरीथिंग इज फाइन या टॉप है भाई सब कुछ ओके न्यू कंसेप्ट हाँ ऐसे या इसी की बात कर रहे थे क्या भाई कुछ दिन से हाँ आई मीन या इसी चीज़ की बात कर रहा था मैं थोड़ा आगे से एल्गोरिदम के लिए अच्छा रहेगा होप सो भाई अब वो तो तुम ऑडियंस पे ही डिपेंड करेगा आई गेस सब और क्या ही मैं बोल सकता ओके एक चीज़ में चेक कर लो नो एक सेकंड तो मेरे को मे बी am I in the signal again am I where is everybody किधर को होगा बालचक सारे बालक किधर हो गए आज अपने सारा बालक बाइक है मैं लैग कर गया था 2 सेकंड के लिए बट या वी आर फाइन भाई चलो जी विंडो सब कुछ दिखने लग गया न्यू गेम फुल विंडो जी या वी आर हियर चलो सी पहला ना what I'm trying to do is अब I have a plan ठीक है चैट I have a plan what I think is अभी तक हम लोग जो कर रहे थे I don't think so that would work ठीक है अभी तक जो कुछ हुआ जो कुछ जैसे खेले जो कुछ सीखे चैट ने बहुत कुछ सिखाया वो इम्प्रूव भाई फर्स्ट दिन हम लोग जैसे खेल रहे थे उससे तो कहीं अच्छा खेलने लग गया अभी लाइक टू बी ऑनेस्ट भाई पहला दिन से हम लोग ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं बट उतना अच्छा नहीं होगा टू बी ए ग्रैंड मास्टर हम लोगों का मेंटालिटी मैच ही नहीं कर पाता उन लोगों से हम लोगों की चैट में बहुत अच्छे लोग हैं जो मुझसे कहीं बेहतर खेलते हैं और मैं उनसे मैच भी नहीं कर पाता सो हमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि हाउ डू वी स्टार्ट लाइक ठीक है जितना मेरे को पता है गेम में 3 पोजीशंस मैटर करते हैं ओपनिंग बिटवीन वाला गेम मिड गेम और एंड गेम ठीक है अब ओपनिंग्स को लेकर के मैं अभी तक शायद से इंग्लैंड मूव खेल रहा था मेरे को पता नहीं था अभी तक मैं क्या खेल रहा बट जो मूव खेल रहा था मैं वो इंग्लैंड मूव खेलते बट आई एम नॉट श्योर कि मैं इंग्लैंड को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ या नहीं मोस्ट प्रोबेबली अभी मेरा मन नहीं है ठीक है उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एक नया चैलेंज लिए तो फिर नई शुरुआत कर सकते लाइक वाई नॉट ठीक है तो लेट्स सी कोई और मूव्स डिस्कवर करेंगे हम लोग अभी तो मेरे हिसाब से अभी मिड गेम
तो यार विद टाइम खेल कर सीखने को मिल जाएगा। लाइक हम लोग विद टाइम सीखेंगे, खेलेंगे तो हम लोग लाइक पता चल जाएगा हमको मिड गेम मैनेज कैसे करना है। एंड गेम में बहुत सारे मूव्स, आप आज तक कर चैट ने मेरे को बहुत बार गालियाँ दी है कि यार एंड गेम में गेम चेकमेट था और मैं वहाँ पर पीसेस डेवलप करते रह गया। तो वो चीज़ मेरे को जितनी पता है पजल्स वगैरह करके और फिर विद टाइम डेली डेली खेल करके फिर आ जाएगा। अब बीइंग अ ग्रैंड मास्टर इन 7 days इतना पॉसिबल, इतना आसान भी है नहीं, बट लेट्स ट्राई एक ट्राई करने में क्या जाता है, एंड मे बी हम लोग पार भी कर जाए। चलो फिर बिफोर आई मूव टू सम अदर मूव्स, तो मैं आई वुड लाइक टू गो फॉर नॉर्मल मैच, ठीक है, जिसमें हम लोग पहले से कैरी फॉरवर्ड करते थे वैसे ही अभी भी कैरी फॉरवर्ड ही करेंगे। देयर यू गो बाई करंट रेटिंग मेरा नया 698, ठीक है। लेट्स ट्राई टू टच 1000 तो भी एटलीस्ट प्ले बाय। लेट्स सी वेयर वी लाइक बी what I am 6 ओई ओई नारुतो, my opponent is नारुतो। क्या किया है मैंने? ओ वो 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 दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड टू बी ऑनेस्ट। ओ शिट, मैंने वाइट, ओके ओके ओके, मैंने वाइट वाला पैटर्न समझ करके कुछ गलत ही खेल दिया है। आई गेस दैट्स फाइन, हाँ मे बी। थ्रेट को थ्रेट बनाया जा सकता था या फिर नहीं भी, मैंने गड़बड़ कर दी शायद, मे बी या देखो आई डोंट नो मैं क्यों एक्सचेंज करूंगा, बट आई एम डूइंग इट, ठीक है। डोंट से क्यों, बट या आई डिड इट फॉर नो रीजन, बट उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट बन गया नहीं। यप, बन तो गया एक्स्ट्रा सपोर्ट। मे बी अंदर पुश ना ही करे, आई गेस। मैं कि यहाँ पर ये डेवलप करके फिर लाइक कैसल करना चाहता। हम्म मेरा जूता जापानी। लेट्स पुश क्या है, दिक्कत हो जाएगा। मे भी एक दिक्कत और हो सकती, बट हाँ, हाँ बट या नहीं भी। ओके चैट, एक सेकंड देना मेरे को। आई माइट अपलोड स्टोरी, बहुत से बंदों को शायद पता ना हो आई एम लाइव, तो वाई नॉट। बाईजीत सपोर्ट डेवलप कर रहा है उस पीस के ऊपर, ठीक है। आई एम लाइव या दिख रहा है सबको। चैट आ जाओ भाई जल्दी, वेर इन द लाइक 7 day स्ट्रीक, तो वेलकम टू स्ट्रीम भाई, आ जाओ बस। टड़ा, क्या तो अजीब सी स्टोरी बना दी मैंने, बट वाई नॉट एवरीबॉडी इज वेलकम भाई। अब सारे आ जाएंगे आई गेस मीन वाई नॉट, आने तो चाहिए। नहीं भी आते तो वी आर कंटिन्यूइंग राइट। भाई ने पुश किया है तो तेरा तता ततार ततार ततारे तरते ता तो दे मेरे को सबसे पुश कर ही देना चाहिए अब। मेरा पोजीशन बहुत ही खराब है काइंड ऑफ, नहीं है मेरा उस चीज को पुश करने का, बट अब वो वहाँ बड़ा बड़ा दिक्कत कर रहा है मेरे को और कुछ नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक, देख सकते, देखेंगे अभी और देखेंगे, रुक जाओ। मे बी वो कुछ और ये पुश के डिफेंस के लिए उसने ये पुश बनाया, ओके आई गेस। क्या करेगा बंदा, अभी तक मैं +1 था, अब नहीं हूँ। इफ आई डू दिस
तो लाइक टेक्स या बड़ा टेक्स होता है। चल अब तो रिट्रीव करना ही पड़ेगा आई गेस। उसके बाद आई कुड गो फॉर दिस। तो बट डिफेंस खड़ा है वहाँ पे नहीं। अगर यहाँ रिट्रीव कर जाए तो आई कुड गो फॉर दिस। थ्रेट तो बन सकता है अपन उसके लिए। ओके एज प्लान्ड। एक सेकंड है चैट। हल्का सा चेंज करना पड़ता है यहाँ पे। यप एज प्लान्ड। जो हमारा डिफेंस था वही हट गया था। ओके मैं डर गया था कि आप एफ इंस्टॉल कर लिए। थैंक गॉड चेस की बात हो रही है। व्हाट डू मीन भाई एफ से क्या दिक्कत है? एफ का क्या सीन है? एफ का मतलब क्या हुआ है? एफ का क्या सीन है? हैं? एफ का होवे भाई। एफ को अच्छा गेम नहीं होगा क्या? एफ पर क्यों तेरे को क्यों लगा भाई? आई गेस कोई लगने का कारण तो नहीं है। हाँ एक्चुअली कोई कारण नहीं है कि एफ लगे तेरे को इंस्टॉल किया मैंने। क्यों थंबनेल थंबनेल में कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो थंबनेल में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए राइट दिपेश? वैसे दिपेश हाँ भाई तो कुछ थ्रेट बनाना चाह रहे हैं आई गेस दिस दिस या दिस। बट पे कैसल इसका तो ये लग जाएगा। अरे ग्रैंड मास्टर देख लिया था ना डाइट ओ। वाओ आई गेट इट आई गेट इट आई गेट इट। समझ गयो भाई समझ गयो। का चाहे तुम। हम्म मेरा जूता जापानी। If I do this फिर भी आई एम इन माइनस देखा जाए तो। Maybe next month I should do this, right? This, 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 this तो ना ये होगा। अच्छा उसका एक और भी सपोर्ट है ओके ओके तो मैं वो नहीं कर सकता। दिस नहीं नहीं दिस फिर भी नहीं होगा। ग्रैंड मास्टर वो ग्रैंड मास्टर तो 7 दिन में नहीं होगा भाई। उसको पूरा गेम प्रैक्टिस करना पड़ जाएगा। मे भी तो क्या प्लान कर रहा है ये बालक? हम्म आई गेस समथिंग इज फिशी वेरी फिशी। आई गेस कुछ अच्छी मूव खेल ले बालक। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस। ठीक है क्वाइट 642 तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल यस यस। आई कुड पेन देम। ये नहीं दिस दिस मैं उसको पेन कर सकता सीधा ही यहाँ से। अच्छा नहीं इफ आई डू दिस यू डू दिस आई डू दिस यू डू दिस आई डू दिस तो रादर देन इफ आई डू दिस यू डू दिस आई डू दिस यू डू दिस आई डू दिस चेक नॉइस। सो दिपेश आर यू इन चेस और नॉट लाइक खेलता है तो मैं भूल गया। मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैं तो खेलता है या फिर नहीं। मैं भूल गया जनरली। इफ यू डू तो आजा। दिपेश मतलब नहीं आकाश तो वो है बंदा फेसलेस। आ जाएगा। वैसे दिपेश डू यू गॉट द नोटिफिकेशन और नॉट? नोटिफिकेशन मिली है तेरे को या नहीं? व्हाट इज दिस गाय प्लानिंग फॉर दिस ओके ओके पिन कर देता पहले तो उसको फिर आगे का देखा जाएगा।
भाई तो बड़े ही गंभीर विषय में। ओए व्हाट इफ आई डू दिस, अगर वो इस चीज के कहीं लालच वालच में आ गया तो आई कुड गो फॉर दिस, बूम, दिस कुड बी क्वाइट बिग ब्लेंडर। क्योंकि ये जो रुक्स होता है भाई, as expected, बट if I push this तो लंका ही लग जाएगी, मतलब इन शॉर्ट भाई की, या कहीं भी कैसे भी आ गया तो अभी कांट डू एनीथिंग, नहीं कर पाएगा कुछ भी आई गेस। नेक्स्ट वी कुड डू दिस, दिस। आई मीन लेट्स सी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ये ब्लेंडर अगर कर दिया तो भाई फ्री हो जाएगा। हम्म, अगर वो ये ले गया तो भी मैं ले जाऊंगा ये, और अगर नहीं भी ले गया तो आई कुड डू दिस राइट। थ्रेड का थ्रेड भी बन जाएगा, और वो भी सोच रहा होगा टू डू दिस, नहीं नहीं नहीं, होशियारी दिखाई ये बालक ने। व्हाट इफ आई डू दिस राइट, आई मीन एक्सचेंज कर लेगा ना, या कर ले, फिर भी M+3, तो लाइक आई हैव नो प्रॉब्लम भाई, टू बी ऑनेस्ट। आई हैव अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट मूव, अगर वो अब एक्सचेंज ना करे तो, क्योंकि अगर मैं यहाँ आ गया तो इसको मार दिया, so wow, I'm just trying to do this right. Maybe this can be a trap, yeah, this can be, this can be नहीं, is the only move I have. हाँ तो बेटे तो अंदर तो आ, मैं देखते कैसे दबोचता अंदर के अंदर ही। हम्म, अगर ये अंदर आ गया तो लाइक फिर तो क्रेजी हो जाएगा, पता है, प्रॉपर हो जाएगा क्रेजी। Like if I do this, I can do this. Yeah, I can. और तो कुछ नहीं है मेरे पास ऑप्शंस, बट अब उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आई विल फक हिम डू बाय दिस, बाय डूइंग दिस, नहीं नहीं, बट वो ये ले जाएगा नहीं। कुछ तो प्लान आउट करके आया होगा वो, आई गेस आना ही चाहिए। दिस इज माई सिंगल मूव, ठीक है, अब वो अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि अब मैं उसकी गुद्दी झटका दूंगा अगर वो अंदर आ गया तो। आई हैव दिस ना, काऊ किधर है? काऊ, हाँ आई गेस काऊ को आज होना चाहिए था यहाँ पे। अरे गुकेश से साउथ के हीरो लग रहे हो। बाय 10 कट राइट, ये मेरे को नहीं करनी थी भाई, मैं बता रहा तुमको, उस बंदे ने घुमा दिया सीधा ही, उसने यहाँ यहाँ किया क्या, ने घुमा ही दिया नीचे। अब कर गया तो कर गया भाई, फिर दोनों साइड करना पड़ गया मेरे को, ये चीज छोड़ के भाई मेरे को नहीं। काउ टेबल में है, व्हाट डू यू मीन बाय काउ टेबल में है? प्रेजेंट, अरे लेट्स गो भाई, वेलकम टू स्ट्रीम भाई, वेलकम टू स्ट्रीम। व्हाट इज अप वी आर गुड, डूइंग गुड, अब तक तो इस मैच में वी आर डूइंग गुड, अब तक एटलीस्ट, एटलीस्ट। ओए नहीं, मैं ये करता तो भी वो फक कर सकता था मेरे को वहां से। आई गेस तो सही था। अभी मेरे को एक मूव चाहिए देखो क्रेजी खेलने के लिए। भाई चेस कहाँ से सीख रहे हो? इन द 7 days मैं अभी इसके बाद मैं पूरा स्क्रैच चल जाऊंगा, वी आर गोना लर्न फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। इफ यू वांट टू लर्न
स्टे विथ मी भाई, लाइक इस एक लास्ट गेम में मेरा ये कि मैं अभी थोड़ी देर पहले, अगर नहीं पता तू थोड़ा पीछे जाके देखना मैं क्या बात किया था। लाइक वी आर मूविंग, वी आर चेंजिंग, क्योंकि अभी इस वगैरह के लिए तो आई कांट रिलाई ऑन दिस टू बी ए ग्रैंड मास्टर इस वाले कैटेगरी तरीके से। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो लेट्स सी कि कैसा जाएगा सब कुछ। एक्सचेंज भाई, I mean he will he have to। ओके, ऑनलाइन इफ यस देन विच चैनल। हम लोग चैनल भी डिस्कवर करेंगे, मैंने कुछ चैनल्स प्लॉट करके रखे हैं। चैट डिले क्यों हो रही है? चैट डिले हो रही है यार, मैं उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मेरे को स्ट्रीम बंद करनी पड़ेगी। तुम लोग रीजॉइन कर लोगे स्ट्रीम अगर बंद करके चालू रही, मतलब फिर से एक बार स्ट्रीम कर लूँ मैं तो? विल यू और विल यू नॉट? दैट इज द क्वेश्चन। हम्म। वो आई हैव अ वेरी इंटेलिजेंट मूव। नहीं बट वो भी फक हो जाएगा पूरा। मैं सोचा ये कर लूंगा तो उसको, इसको बचाने के लिए फिर इसको ये राजा ये ले लेगा मेरा। बट नहीं, दैट वोंट वर्क। ग्रैंड मास्टर में तो 2500 चाहिए, छोड़ो। हु नोज, मतलब डिले मतलब कि रिएक्ट देर में हो रहा है। हाँ तो मेरे को मास जैसे ही आ रहा है क्या, मैं रिएक्ट कर जा रहा, बट वो डिले है ही। मैंने लोड लेटेंसी सेलेक्ट नहीं किया आज का पूरा, लाइक क्या बोलते हैं, सेटिंग चेंज की थी मैंने। तो उसके अंदर स्ट्रीम की लेटेंसी कम करने लग गई, वो नॉर्मल लेटेंसी पे आ गया। मैं हमेशा लो यूज़ करता, मैं चेक करके भी बता रहा, मैं हमेशा लो यूज़ करता ना, तो वो इस पर नॉर्मल रह गई, इसलिए। बाकी तो कोई सीन ना आवे। ओके, एटलीस्ट आई कैन हैव एटलीस्ट 10। और नहीं बट मैं वो नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से स्ट्रीम की ही प्रॉब्लम है। एक ही डिले, नहीं नहीं स्ट्रीम की दिक्कत नहीं है, मेरी वजह से, माई प्रॉब्लम, माई इश्यूज, मैं हुआ दिक्कत। और आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग लाइक स्पार्क्स? वैसे तो अच्छा खेलता है मेरे को जितना पता है, बट स्टिल लाइक अभी हम लोग चेंज आउट करेंगे तो लेट्स सी। इफ ही कांट डू दिस, ही कांट डू दिस, ही हैव टू डू दिस। तो उसको उसका ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इफ यू डू दिस, तो उसको उसका ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और फिर से चेक आएगा। आई मीन चेक तो आना ही था। ओ वाह 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 वाह, अगर मैं भी ये कर देता, मैं खो गया होता भाई। नहीं भाई, इस ब्लेच में 732 से 679 पे गिर गया। किसने कह दिया? कहने का वो क्या है? ओके भाई, शिट। आई गेस वी हैव टू चेंज द सीन, या आई गेस अभी तो ऐसे नहीं चलेगा। मैं इसको ब्लॉक कर दूं अगर? पहले तो राजा को थ्रेट नहीं, बट उसको थ्रेट, बट मैं ये करूँ तो वो हटा नहीं लेगा वहां से कहीं पे, हटा तो लेगा। मैंने बहुत ही गंदा मिस किया पता है। एक सेकंड ना चैट। बुलेट में अच्छा हो। हाँ हाँ, मैं देखा तेरे को उस दिन 3 मिनट का मैच हुआ था अपना, तो 3 या फिर 1 मिनट का, राइट? उसमें तूने क्रेजी किया था। नाइसली डन भैया। नहीं नहीं नहीं, मुंह उसके लिए नहीं गया था मैं। नीचे घर में कोई नहीं था ना, तो लाइक फिर अभी आ गए वो लोग। तो मैं वो देखने गया था कि वही है ना, या फिर कोई और तो नहीं है। मेरे को लग रहा मैं कोई गलती ना कर दो, बस एक एक भी मूव गलत ना हो जाए, वरना दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि अभी आई एम इन गुड कंडीशन। हाँ या आई एम इन गुड कंडीशन, मेरे को ये करना चाहिए मे बी। हाँ मे बी राइट। बट अगर वो ये ले भी लेगा तो उसको अफोर्डेबल होगा, राइट? हम्म। मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया पता है, इस मूव के लिए कितना टाइम लिया मेरे को। ब्रो यार 25 मूव भाई, दिए। ओ शीत भाई, शीत भाई।
ओ सिट भाई, सिट भाई, सिट भाई। ओ सिट, ओ सिट, ओ सिट, ओ सिट, ओ सिट, ओ सिट, ओ सिट। मैंने बहुत ही गंदा fuck किया भाई, बहुत ही गंदा fuck किया। I guess, हाँ बहुत ही गंदा fuck था ये। चलो मैं अभी थोड़ा गेम खेल करके आता हूँ। हाँ बिल्कुल। ब्रो आई डिड सो रॉन्ग भाई, आई डिड सो रॉन्ग भाई। मैंने बहुत ही गंदा कर दिया, मैंने बहुत ही गंदा कर दिया, टू बी ऑनेस्ट बहुत ही गंदा। आह, हू हू हू। एक गलती मेरे को बहुत ही गंदे तरीके से महंगी पड़ गई, बताए। शिट यार, मैंने वो देखा क्यों नहीं यार, शिट 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 शिट। यही दिक्कत है। ये बंदा तो एकदम एकदम मतलब अजीब ही लेवल पर चाहिए पूरा, आप क्या ही बताएं। देखो रुक के फाइल तो ओपन हो जाएगी इसके बाद, आई गेस। या हो जाएगा। देखो अब वो नीचे नहीं आ सकता ना, ये एक स्टेप पीछे आ सकता। अब यहाँ या तो वो G7 जा सकता, G7 जाना पॉसिबल है, ठीक है। आई गेस वो यहाँ से यहाँ भी आ सकता, और या तो फिर उसको रिट्रीव करना पड़ेगा। वो यहाँ जा नहीं सकता क्योंकि आई हैव दिस पोजीशन। तो उसका अगर मेरे एरिया में आना है तो ओनली वे इज G7, या और तो कहीं नहीं। अगर कोई ब्लेंडर कर जाए या मिसप्लेस हो जाए तो फिर तो यार विन में विन इज अ विन, नो डाउट। क्या 6 आदमी है भाई, बिल्कुल। बट गुड मूव भाई, टू बी ऑनेस्ट गुड मूव। टियो मैं बहुत ही यार माइनस चला गया, पता है, जबरदस्ती -5 चला गया, +5 सॉरी, उसके पास मैं -5 हो गया। एक मूव ने मेरे को बहुत गंदा एक ये कर दिया, पता है, बहुत ही गंदा। अभी मेरे को देखना ढूंढना पड़ेगा कि मैं कौन सी कैसी। भाई क्या 6 बंदा है भाई, बिल्कुल। अरे भाई मैं तो भाई जबरदस्ती ही हार गया भाई वो पीस तो। आई मीन ठीक है, उसके बदले में वो पीस ले सकता। तो मैं नीचे आने की गलती नहीं कर सकता, और ओपन कर देगा मेरे को और फिर ये कर देगा वो, इसको उठा लेगा। अभी के लिए यही मेरे लिए बेस्ट मूव है, पता है। मेरे को चकमेट ही कर जाऊंगा, सीधा ही चकमेट कर जाऊंगा अगर मैं यहाँ तक आ पाया तो कहीं। बट मैं रुक के ही यही मतलब संभव मैं रुक को यहाँ अगर ले जा पाया ना तो उसका तो खेल खल्लासी है, लाइक कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। ब्रिलियंट मूव, टू बी ऑनेस्ट सही में ब्रिलियंट मूव। फैक्ट तो नहीं है ना, इफ आई डू दिस फिर भी वो यहाँ नीचे आ जाएगा, फिर भी मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसका यहाँ पर प्रोटेक्शन बना रहेगा, राइट। हम्म मैं क्या करूँ तो सबसे अच्छा बन जाएगा पोजीशन, कि मैं अभी यहाँ ले लूंगा तो वो ये पुश कर देगा और फिर मैं उसको मार के वही वही सेम पोजीशन बन जाएगी वापस। हम्म यहाँ से कमबैक कैसे हो रहा वो देखना पड़ेगा, नहीं। कमबैक का पोजीशन अभी तो नहीं है। वेल मैनर्ड, मैं ये करूँगा, ही डू दिस, फिर ये कर दूंगा, फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा। दिक्कत हो गया ना इस पॉइंट पे। राजा तो स्टील मेट ही है, अभी तक तो स्टील मेट की पोजीशन पोजीशन बन जाएगी आई गेस। ये किया, डू दिस, बट वही हो गया उसका नया नया वाला रुक ये हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। वो एक और बड़ी दिक्कत बन जाएगी, नहीं। मैं चेक 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 भी कितनी देर खेलूंगा।
यहाँ पे, यहाँ पे। नेक्स्ट चेक के लिए मेरे को वहां से कहीं पर भी पोजीशन नहीं है। अच्छा नहीं, वहां से मैं फिर सीधा यहाँ आ सकता। आई कैन। फिर बन जाएगा चेक का पोजीशन। बट अगर वो यहाँ कर जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर आ पाऊंगा। ठीक है, लेट्स एक्सचेंज एटलीस्ट बन पाए आई गेस। ये पता है, अब अगर एक भी गलती कर दिया मैं सोचने से पहले तो फिर वो पूरा गेम ही फक हो जाएगा। अभी हो चुका है काइंड ऑफ। ड्यू। उसने पोजीशन ही नहीं चेंज की भाई। डीएम। बट ठीक है, मुझसे के लिए दिक्कत हो जाएगा बाद में आई गेस। तो मैं अंदर आ जाऊंगा अभी। या आई विल। जो कि वाई नॉट वाला पोजीशन है। वाई नॉट। अब अगर ये कर भी गया तो आई डू दिस आई डू दिस एक्सचेंज मेरे को तब भी प्रॉफिटेबल होगा। मैं प्लस से -8 हूँ, मैं एटलीस्ट -5 तो आ जाऊँगा। मेरे को अभी माइनस कम करना है मेरा, और कुछ नहीं। इस पॉइंट में मेरे को जितना मैं माइनस कम करूँगा, आई हैव द नेक्स्ट मूव। नहीं है, नहीं है, वो नेक्स्ट मूव नहीं है। इफ़ आई डू दिस टेक्स टेक्स हो जाएगा। और मेरे को बहुत ही भारी, लाइक -88, -17 हो जाऊंगा मैं फिर तो, लाइक डन ही है फिर तो, मेरा काम ही खत्म है भाई, बता फॉर श्योर काम ही खत्म है मेरा। आई कुड डू दिस राइट। उसका पेन का पेन भी हो जाएगा, अगर वो एक्सचेंज करता है तो मैं वो भी कर लूंगा। और रस के भाई, अब अगर अभी एक्सचेंज करेगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगा मेरे लिए। ये दिक्कत वाली बात तो है। हाँ है, ऑब्वियसली। व्हाट इज दिस गाय प्लानिंग फॉर? वहां पर रिट्रीव करना इज नॉट अ गुड प्लान। चलो लेट्स टेक द रिस्क राइट। नहीं भाई, मैं यहाँ कर भी दूँ तो मैं उसको पेन नहीं कर पाऊंगा, वो यही आना पड़ेगा। बट मैं वहाँ जाऊंगा ही इंस्टेंटली, वो ये कर लेगा वहाँ से। फिर मैं ब्लैक स्कोर आ जाऊंगा ना उसके बाद। जितना सेंटर बोर्ड में खेलूंगा उतना अच्छा रहेगा आई गेस। एक है यहाँ पे, उसका और एक प्लस हो जाएगा, बस ++9 हो जाएगा वो। बट ठीक है, मैं उसको थर्ड बनाते हुए बाहर आ जाऊंगा। व्हाट? ओ शिट। जीजीज भाई। ओके ओके ओके। चलो चलो चलो, लेट्स गो टू द होम एंड लेट्स स्टार्ट विद सम सीरियस सेट। ठीक है, लेट्स चेंज द स्क्रीन भाई। लेट्स चेंज द स्क्रीन। और लेट्स गो ये भाई, ये ला लो यहाँ पर। देखिए आई टेबल इधर ही रहने दो। इधर ही दो। सो चैट, व्हाट आई हैव प्लान इज फॉर आगे, कि अभी तक की मूव्स जो थी वो बहुत हद तक रैंडम थी, बहुत ही हद तक। सो आई हैव नोटेड इट डाउन भाई, आई हैव नोटेड इट डाउन कि क्या कर सकते हैं अपन लोग। व्हाट आई हैव प्लान्ड इज, मैंने लिखा कहाँ था भाई वो मूव्स के नाम? डोंट सी कि वो कहाँ है, मेरे को नहीं पता। बस होना तो चाहिए राइट। आई एम तो डन फिर तो। अब तो मैंने कहाँ रखा था मेरे को वही नहीं याद। इसमें बहुत कुछ लिखा है बट कहाँ, तो नाम क्या था? मेरे को एक का नाम तो पता है। ओके, हियर आई गेट। सो आई माइट गो फॉर एन ओपनिंग कॉल्ड लंदन सिस्टम। चैट, आई डोंट नो उसने सुना है नहीं सुना है, बट अब से वी आर गोना गो फॉर द ओपनिंग कॉल्ड लंदन सिस्टम। मेरे को टू बी ऑनेस्ट फॉर रियल नहीं आता भाई ये चीज़।
आज मैं तुम्हारे साथ बैठकर ही वो चीज सीखने वाला हूँ. या इट इज व्हाट इट इज. लेट्स गो फॉर इट. लेट्स सी कि भाई क्या कैसे होगा. वो लंदन सिस्टम, मैंने थोड़ा फार तो नाम कुछ नाम से सर्च किए थे, तो मेरे को थोड़ा सा पता है उस चीज़ के बारे में. लेट्स सी अब क्या होता है. लर्न द लंदन सिस्टम. ओके, गौतम चेस के एक नहीं दो 30-30 मिनट के. ओ डीओम डीओम टू बी ऑनेस्ट डीओम थ्योरी. ओके. ये वीडियो मैंने पूरा तो नहीं देखा था, मैंने स्टार्ट स्टार्ट देखा था इसका. ये पूरा क्यों दिखा रहा मेरे को. ओके, मैं जितना नॉलेज उतना अच्छा. और हाँ चैट, आई वुड इवन सी दिस ऑल सिस्टम ऑफलाइन टू. ठीक है, मैं जब भी स्ट्रीम पर नहीं हूँ मैं तब भी देखूंगा. चलो लेट्स स्टार्ट फिर 10 मिनट्स तो चेस ओपनिंग सही कैसा होता है वो तो देखना In पड़ेगा. today's 10-minute opening video, I'm going to teach you how to play the London system, which has a little bit of a bad reputation in the sense that since you kind of play it the same way all the time, folks are called lazy and boring sometimes, but we're going to get rid of all those opinions today, and I'll show you how to really put some pressure on your opponents early on, depending on how they set up. So after d4, we've got to pay attention to how our opponents are setting up their pieces. Most commonly, you will face this move d5, and then you should play bishop f4, and we're going to get started with the London from there. But obviously, you also have to deal with King's Indian and other setups, which we will cover. In the London, with d5 on the board, you've got to always be monitoring whether or not the c-pawn comes forward, whether the opponent moves out the light-squared bishop early, or whether the opponent blocks in the light-squared bishop, and so on and so forth. Also, if you are offered a trade of dark-squared bishops. After knight f6, you will play the next move e3. You are delaying knight f3, and I will tell you for good reason you are delaying knight f3. Okay, keep that in mind. Notice that I have not played knight f3 yet. Let's say the opponent does not challenge us with c5 just yet. Plays e6. Now we continue with knight f3. Bishop d6. This bishop trade, I recommend sliding the bishop back one square, almost always. And that is because the capture here will allow us to open up the h-file for the rook, and maybe we'll even postpone castling. So this trade, this little slide back technique is perfectly fine. Let's say castles, bishop d3, knight c6. Now, against knight c6, you may want to complete your little pyramid of pawns here before you get this knight out to d2, just so the opponent cannot play knight b4. So keep in mind c3, always a useful move. Knight d2, and let's say something like queen e7, okay? Queen e7 is an important move to remember, and just in general, any move that allows the opponent to play the move e5. This is the $1 million square in the London, and you do not want your opponent to be pushing the e-pawn there successfully. If they are able to do that, they get an equal position, okay? And we're going to try to shut that down by hopping into e5 at the right moment, supported by the pawn, the bishop, and maybe Stonewall style with the f-pawn right after, so we have that lock on the center. If you see e5 coming, you need to इससे तो crazy नहीं हो जाएगा. Like setup ही बहुत crazy हो गया इसका. put your knight there. Now, just playing a random move for black and getting to this position. From here, you can begin active operation. Like okay, crazy ही हो जाएगा यहाँ पर एक kind of like. Hi bro, अरे हाँ भाई समर्थ, welcome to stream भाई. बहुत दिनों बाद yeah, but welcome to stream, welcome to stream भाई. We're doing some sort of challenge, तो let's see होता है या नहीं. But this move seems crazy, right? बहुत like proper ही setup हो गया. Pyramid setup भी हो जाएगा. Wall of defense भी proper खड़ी हो जाएगी और center भी रहेगा बहुत on the king side. How do you do that? Well, after अभी you तक एक भी minus नहीं है, ना ही plus है. But stable game है और winning situation. hop in here, you're going to try to play f4. Now, if the opponent had already done something like this and forced their knight back, this is perfectly fine for you because you already have queen h5 coming. Maybe you're launching forward the f-pawn, or even a simple pawn trade in the center to get your knight in the game and another piece attacking on the king side. So all different ideas. Queen h5, queen f3, queen h3 in certain positions. Not this one, obviously, with the bishop on g3. But these are all the different attacking ideas when you get the knight in the center in the London against the castled king, f4, trying to bring the queen to this side. Maybe the bishop comes out this way as well. You have to build your... White से Rue Lupis और Black से Sicilian is best. Sicilian हाँ, मैंने Sicilian का देखा था, but अभी Sicilian के लिए उतना ये नहीं हूँ मैं. Rue Lupis. मैं अभी London system के लिए जा रहा था. Let's see London system अगर काम नहीं करती तो let's go with your suggestions, bye. Experience in these positions. Now, one thing that did not happen early on in this setup is black never played c5.
So let's take a look at what happens when black does play c5. All right. Against c5, black can play c5 on the second move. e3 is always good. And I would recommend just continuing our natural development with knight d2, c3, and so on. Now, early queen b6 stuff to attack the b2 pawn can be a little bit scary, but there's a very cool tactical way to take care of this, and that move is actually knight to c3. You should look at this early knight c3 stuff against c5. Very tricky, and taking on b2 is simply too dangerous because you play knight b5, you have knight c7 coming, and there's ways that this queen can just simply get trapped on a2. For example, there's one continuation here like this, where you take the knight and then get the knight on c7, excuse me, and take the rook on a8. This is actually... I also learned from him, Limao. Okay. These positions are simply devastating for the black side. So queen b6 can be met with an early knight c3, and if our opponent does not take on b2, we simply play rook b1, and this queen has no positioning. One शुरू से देखे गया. more thing I will add about an early knight c3, Jobava London. There is some venom in these early knight c3 systems. You can consider adding them to your repertoire. Very tricky stuff. Once the opponent commits to c5, suddenly we do this, and if they play something like a6, then we just develop naturally knight f3, bishop e2, queen d2, even try to castle queenside. That is just one option. But you don't need to play like this. You can just play knight to f3 and develop naturally and continue to go for that setup with knight d2, c3, and so on. But pyramid खराब नहीं हो जाएगा. It is considered the more modern approach right now in the London to not play a very early c3. So right here, play knight d2 before you play c3. That way, when the queen comes out, you can always play rook b1, and there's even some d takes c5 venom systems. Okay? So don't be worried about an early c5. Don't take. Just continue to develop and reinforce your center. Against the early light squared bishop movement systems, what I like to do is actually switch it up into a queen's gambit. I like to play c4, and that allows me to bring my queen out and put some pressure on the newly weakened b7 pawn. So bishop comes out here, c4 and knight c3 with queen b3 coming, and some queenside pressure since the bishop abandoned हाँ अरे स्पार्क्स क्या अगर थोड़ा सा पीछे कर लियो 2x पे देख लियो यहाँ the तक b7 pawn. So depending on how your opponent is setting up in the beginning, there's going to be pluses and minuses with all the different stuff. Now, you know, if they don't मूव तो मास्टर तभी होगी ओपनिंग तभी मास्टर होगी जब लाइक play d5 early on, but they play something like knight f6, you should continue to play bishop f4. And now we're going to look at King's Indian. So against g6 systems, I always recommend knight c3. This is really going to throw people off, because if they continue with King's Indian, suddenly they're in a Peert's defense. You've played e4, and you're going to play a quick queen d2, bishop h6, long castles. This is not what a King's Indian player wants to get from the opening, to get move ordered into this very... You throw people in. So against g6 systems, I always recommend knight c3. This is really going to throw people off, because if they continue with King's Indian, suddenly they're in a Peert's defense. You've played e4, and you're going to play a quick queen d2, bishop h6, long castles. This is not what a King's Indian player wants to get from the opening, to get move ordered into this very aggressive system. 1.5m देखोगा पीछे से. अच्छा. Not to mention one where, you know, you're going to be playing things like f3, g4, h4, h5 to get to their king. And if the opponent... भाई इसके बाद ब्लैक में भी देखेंगे कैरो कैन. ओके कैरो कैन नहीं, ब्लैक में आई वुड गो फॉर सिसिलियन डिफेंस मे बी. सिसिलियन इज लाइक देखना पड़ेगा, बट अभी मैं ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर. ब्लैक अभी देखेंगे अभी ब्लैक के लिए सोचना पड़ेगा. ब्रो मैंने 4 टैब से खोला हुआ, 3 वॉचिंग तो मेरी ही है. ओह आई मीन थैंक यू, बट जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ सीन नहीं. लाइक कोई दिक्कत नहीं है, कम आ जाएगा वॉचिंग, कभी तो बढ़ जाएगी. Opponent plays d5. There's one very exciting system here. So d5 preventing e4, you play e3. If they play bishop g7, you play the amazing move h4. I highly recommend you go look at this position in the database. A lot of super strong GMs play this. Levon Aronian, to name one. I think Maxime Vachier-Lagrave has played this. Wouldn't be surprised if Magnus Carlsen has given this a shot. And this is the idea. If castles, you just play h5. And then you sacrifice your rook and get a devastating attack along the h-file on the opponent. This position at a deep enough engine depth is just is lost for black. Black cannot survive this position. So most players with the black... Whoa. Diom. Generally Diom. I highly recommend you go look at this position in the database. Shit.
A lot of super, super strong GMs play this. Levon Aronian, to name one. I think Maxime Vachier-Lagrave has played this. I would go for this. Like, yeah, actually. Wouldn't be surprised if Magnus Carlsen has given this a shot. And this is the idea. If castles, you just play h5. And then you sacrifice your rook and get a devastating attack along the h-file on the opponent. This position at a deep enough... ठीक है, अगर आप लोग f3 चलेगा, ठीक है, नाइट नहीं बिशप अगर f3 चला गया, ठीक है, नेक्स्ट मूव पे अगर कुछ और किया उसने, बट नेक्स्ट मूव पे वो भी तो h6 कर जाएगा पॉन, वो भी तो पॉसिबल है, h6 करना पॉसिबल तो है आई गेस. हाँ है क्या है ही पॉसिबल. MVL, व्हाट डू यू मीन बाय MVL? ओके, बट फिर भी अगर h6 कर गया तो, बट फिर हम लोग बस f5 आने का ऑप्शन नहीं होगा, उसका बिशप वहाँ पर वो करेगा. मैक्सिम वचियर लाग्रेव, मेरे को नहीं पता है क्या है. आई हैव कंप्लीटली नो आइडिया. Engine depth is just is lost for black. Black cannot survive this position. So most players with the black pieces will play h5 to prevent you from playing h5. Oh, actually, ऐसे मैं जो बात किया वही. But then you develop normally. You put a knight on e5. You can play your bishop to d3, target these pawns, try to create a kingside pawn storm, and obviously you will try to castle queenside. So against any sort of Indian system, the second you see the move g6, highly recommend knight c3 and going for a long castles. I did tell you, we're not just lazily developing our pieces in this London setup. We're going to try to put pressure on our opponents. And I should say, you can do it even here. Like, let's say I play g6. All right, knight c3. Knight c3, g6, knight c3, and try to play h4, h5. So, investigate this system. I think it will be very useful for you. The only other thing that I can really think about is very early c5 stuff. Now, for example, d4, knight f6, bishop f4, c5. In general, the best thing to do here is just to play the d5 central push. Because, if you play e3, there's some positions where black does not need to play d5, and that can be a little bit annoying. So d4, I recommend this. Here there is a gambit called the Vaganyan gambit, knight c3, queen takes b2, and bishop back to d2. It's the poison pawn, so I know you've developed two tempi, but your next moves are going to be e4, f4, overwhelming your opponent in the center. The Vaganyan gambit, named after Raphael Vaganyan, Armenian grandmaster from back in the day. And if your opponent doesn't play like this, just plays d6, again, we're going for the same stuff. Knight c3, e4, queen d2, and some sort of long castles. D4, c5, the same thing. You can play d5, and, you can set up with the bishop on f4, all the same. Against, the Dutch, for example, you can play the Staunton gambit, very aggressive gambit, or you can play the London all the same, but you would need to probably castle queenside against the Dutch systems, or try to attack this pawn with f3, e4 setups in the future. But for the most part, that's as good of a breakdown that I can give you, in about 10 minutes for the London system. You will get some garbage sometimes like this, knight c6 and then e3, f6, trying to take, the center with e5. No early f6 system is good against the London. But, obviously London players, you should be familiar with how to take advantage of nonsense play like this. I would just play aggressively, like h4, g4, and then maybe knight d2, and then develop normally. Against systems where your opponent does Okay. Garbage है, वो भी दिक्कत कर जाएगा अपने not develop a lot of pieces, try to open the center as quickly as possible. So something with e4, maybe c4, quick development, and don't just lazily develop your pieces to the squares that you think they belong. If you're a beginner and you've gotten to this, point in the video, you can obviously play the London in a bit more calm fashion, not trying to punish the opponent. But if you're a 15, 16, 1700 rated player, the London is still great. And if you don't play it in a lazy way, you really try to punish opponents and challenge them depending on which way they set up with this knight c3 stuff, this h4, h5 stuff, or this aggressive, knight e5 and attacking system, the London will actually be a lot of fun and it won't be boring at all. So, that's basically how you play the London in about 10 minutes. Let me know your thoughts or questions about the London system. Okay. I overall got the idea, ठीक है, कैसे लंदन से क्या बोलते हैं, पुश कैसे करना है. I overall got the idea कि लंदन यूज कैसे करना है. Okay. ओपनिंग तो समझ आ गई. Do you think we are up for a match? या फिर let's go for another, like how to win with the London system. Maybe we could go for that. Even maybe हम रिमोट चेस अकेडमी का भी वीडियो एक है,
Let's see this video. Ladies and gentlemen, welcome to this chess openings video on the London system. The London has become unbelievably popular from beginner, intermediate, advanced, up to the title player level because it's super easy to learn and the plans are pretty flexible. In this video, I'm going to spend about 15 minutes showing you how to play it, and then I will play 2 practice games against my subscribers, and you should know that I also have a London course that, if you'd like to check it out to take your knowledge to the next level, in the description on my website. I've also put the moves that I'm about to show you in the description. You can copy paste those moves into any analysis board on any chess website that you wish, use an openings database, analyze with an engine, and so on and so forth to take your understanding. bychess.com में जाओ और lessons में जाओ और London से select से chat. Okay, इतना ये तो कर लिया हम लोग. Of the game to the next level. क्या बोलते हैं? इतना तो कर लेते. I hope इतना challenge हम लोगों ने लिया है. तो I guess शास्त्र भाई तू कहाँ था? I am back. नहीं तू कहाँ था? We're learning the chess from the very start. ठीक है. पर तू है कहाँ फिर अब? You should be here. Like तू यहाँ चाहिए था और तू वहाँ कहाँ घूम रहा तू? So the London system begins with the queen's pawn 2 squares to d4, and for black the 2 most common responses are just the mirror image d5 and knight to f6. For anything else, like some gambits that immediately target your pawn, like the England gambit, which is wildly popular, shout out to the video of Gotham Chess, one of my favorite creators, you're gonna have to fill in the exams from 16. Oh, okay, my bad, then my bad. But like वही हम लोग सीख रहे थे ना from scratch. तो I thought तू यहाँ होना चाहिए था, तो एक वीडियोस वगैरह देख के सब सीखने को आ जाता, इसलिए I can't join the full stream. Okay, I get it. तो जब भी लाइक आधा 1 घंटे के लिए फ्री हो जाए ना, मेरे को बताइए, मैं तेरे को स्टार्ट से सब कुछ ओवरऑल the gaps a little bit, okay? क्या बोलता है, समरी बता दूंगा. So if you get hit with something you don't know, it's got to be out there and you can research it. So we're going to begin with d5, and the London is really this bishop coming to f4. You can do it after knight to f3 and then bishop to f4. Personally, I like to commit रील्स रिएक्टेड एंड देखते. आई डोंट थिंक सो अभी आज रील्स रिएक्ट का सीन होगा. आज तो लाइक पूरा सीखने में ही टाइम चला जाएगा. मैं बाद में देख लूंगा. हाँ बिल्कुल नो इश्यूज आराम से भाई पढ़ लियो. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम. bishop to f4 right away because I don't really know if my knight is going to go. मुझे बना दो टायर ठीक करने वाला. टायर ठीक करने वाला बना दूं भाई तेरे को. Here all that much. अभी एलेक्स पास जरूरत नहीं है, बताया क्या आपने यहाँ पे चैनल पे. मेरे को दिक्कत नहीं है बनाने को इधर को, बट फिर पूरी चार्ट ही ब्लू दिखेगी और वो अच्छा नहीं लगेगा चार्ट देखने के लिए. डोंट वरी. There might be some move थोड़ा सा चार्ट बढ़ जाने दे तो हम मेरे को orders where it does not. Now, what I'm going to show you is a tip. डोंट वरी, बस तेरे को नेक्स्ट मॉड तेरे को ही बनाऊंगा, ठीक है? नो डाउट मैं तेरे को ही नेक्स्ट मॉड बना दूंगा. ओके Typical उस दिन अगर तो अवेलेबल ना हो, अगर कुछ हो जिस दिन जरूरत पड़ जाए तो अलग बात, बट अगला अगर मॉड बनेगा तो और तो अवेलेबल है तो तू ही बनेगा. position that you are after in the London, then we are going to show black's most challenging responses to the London, and I'm going to kind of tell you a little bit about how to study this. Cool? Wonderful. So let's say the players just develop. You're going to play e3, completing one side जब तक शास्त्र ने वैकेशन ले रखा of what we call a pyramid. शास्त्र वैकेशन तो ले रखा, बट शास्त्र आएगा ना वापस. लाइक शास्त्र है चैट में On this over here, and then the pyramid will be complete like this. You want to, by Illuminati fans, by all means, rejoice. So the other battle is going to be for the e4 and e5 squares. You already see that we're controlling this square quite सब्स्टिट्यूट. हाँ I get it, बट शास्त्र है यहाँ पर, लाइक कोई सीन नहीं है शास्त्र ना होने का. well. And as we continue Okay. to develop our pieces, the e5 square is very much What if बंदा exchange कर ले? up for grabs. In my hypothetical example, black is attacking us with a flank pawn c5. That is the most challenging response to the London system because it immediately creates queenside play with the queen and potentially the knight because our bishop has abandoned the queenside. But stick with me for a second. The exact moves are not ultra important. I'm more so getting to the critical position of our opening. The bishop on d3, the light squared bishop, stands inside of the pyramid. Okay? Targeting the enemy king if the king ever goes short castle. Also, the bishop is just very safe here. And the reason we've played this side of the pyramid is so that if the opponent were to play something like c4, then we can just slide back. So our position actually very much makes sense. We also repel the enemy forces on this side of the board with our pawns. That's why all of this opening kind of makes sense. It all ties together. And if we sufficiently control this square on e4 with the bishop and the knight,
and we sufficiently control this square on e5 with the pawn, the bishop, and the knight, black's counterplay is sort of killed in the center, and the game plan of the London is to, yes, you can just castle, and that's fine, but the central game plan इसमें quiz भी होते हैं. Okay, okay. I like to employ is mobilizing directly into the middle, okay, which opens up our queen to then potentially rotate through that available square and target that king side with the bishop, right? The queen and the bishop together. And if the knight were to take us, now by the way, I just hope we're clear, we're not taking this. This is just to plant and then create our attack. But if we are to be taken, we are going to remove this knight from the defense of the king, bring in our pieces, and sometimes we won't castle at all. Yes, you can, but you can also just go directly after this attack. This is the perfect kind of London in a nutshell. But you've only been watching this video for about 4 minutes. You are not yet ready to do it as much as you want to. This is how it usually works on YouTube. You go and play it. It doesn't work. You come chat. एक सेकंड देना. क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? लेसन्स में जाओ और करो, प्रैक्टिस भी हो जाएगा. हाँ हाँ, तो एक बार मैं पहले एक वो देख तो लूँ ना क्या सीन है. एक बार मैं कॉल अटेंड कर लूँ. मेरे को पता नहीं है ना कि किस मामले में कॉल है, इसलिए बोला मैं. ओके, एक सेकंड दे तो बस मेरे को. मेरा हो गया. कॉल अटेंड करना ठीक ही था. रोबर लद्दाख की हालचाल कैसा लगा? इधर था बट था बाय द भैया डे 50% चल. लेट्स गो भाई, डे 50 तेरा लाइन दिया हूं. हेलो 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 जी, लॉन्ग टाइम नो सी. या एक्चुअली लाइक लॉन्ग टाइम नो सी. come back. डार्की बी प्रेजेंट, लाइक सीख थोड़ा सा गेम तेरे को तो बहुत ही बेसिक है ना. मैं भी सीख ही रहा पर वाचिंग सम वीडियोस, तो आई होप थोड़ा सा यही रहा. ये सीख समझ. You're like, okay, अच्छा रहेगा. there's a lot of things we needed to go through to get to this position, and openings are all about variation, right? Sometimes you might castle short, sometimes you might castle long. In this case, we didn't do that, right? Now, a lot of things are at play here. First of all, complete. Yeah, let's go, bhai. Like you're 10 days away. black played c5. If we go all the way back to the beginning of this position, black played this move c5. By the way, white has choices even here. Yes, you can complete your pyramid and play knight to f3 and bishop to d3. In fact, oftentimes c5. Posters. What do you mean by you? Oh, this, yeah. Yeah, let me show you. Yeah, this is why. Boom, boom, boom. New posters, new phone. Yeah, like बहुत टाइम हो गया भाई, बहुत टाइम हो गया उस चीज को करके. In the फोन आके तो बहुत ही टाइम हो गया. Like cover लो होने लगा. London, the best response. New friends. The second that you see c5, c3. Say that a million times to yourself. c5, c3. c5, c3. However, some of my more advanced players watching, maybe 13, 1400, that's not the only thing you can do. In the London, you can also meet c5 with actually taking it. If you're prepared. Because if the opponent tries to win the pawn back, you can hang on to the pawn. If they try to do this, you can defend it with the c-pawn. And it's not so... and there's a very nasty trap here, by the way. If black plays the move b6, just looking to undermine your pawns, right? There's bishop takes b8, a nasty, nasty trap. The idea being you would like to give this check. And once you do, the pawn pushes through, and the game is over. For example, shit. Like... Whoa, shit. Damn. Shit, भाई. कौन सा है वो? Samsung A35 भाई. This. Okay. इस पोजीशन पे you do. तो वो ये भी तो कर सकता था सामने. लाइक किंग भी सामने आ सकता था. किंग कोड पे E7, राइट? सच बताना कैसा लगा? It took me 1 hour. But it was like top notch भाई. Like what is the word? Like मेरे को याद नहीं आ रहा. But it was like perfect भाई. Perfect भाई.
नथिंग मोर नथिंग लेस भाई, जितना हो सकता था उतना अच्छा है, वो बेस्ट ही बोल सकते हैं और कुछ नहीं भाई, वर्ल्ड उतना ही अच्छा बन सकता था। The pawn pushes through, and the game is over. For example, like this. Will you ever get this? I don't know. Some of my higher rated players might. Beginners, the games can be there's a little bit more variance in the games. And then c7, of course, by the way, on the next move, and we discovered check, right? So dc5 is actually a little bit venomous if you know what you're doing. There's a whole nother class of moves where the knight comes to c3. That's the Jobava style London. You can play the Jobava London as early as this position and try to play knight to b5. I am giving you an overview. I am giving you the selection. You have the menu. Now you take it to the next step, right? I'm not a huge fan of knight c3, although I have played it. But the idea is to go for the c7 pawn with the bishop. Fried liver, kind of just on the other side. But I believe in the pure form of the London. Now, if c5 is not played, right? If c5 is not played, and instead knight to c6 is played, this is terrible. Because black now has no activity on the queen side whatsoever. And if you just play normal with c3, bishop d3, and get that little knight d2, knight f3 action, plant that knight into the middle, you're going to be good to go. Do not be afraid of trading the light squared bishop. It's completely okay. Make forward progress, control these two center squares, and if you're not going to be able to launch an attack, what you'll do further down the line is maybe expand in the center with pawn to e4. But if you win the battle for the center in the London, you will have an advantage as the game progresses, as the game goes on, whether you are attacking or not. Now, let's kind of slow it down a little bit. Knight in front of pawn, terrible. Not good at all. I need you to finish that pyramid and finish your development. But c5 is a pretty challenging move. And oftentimes it will be associated, if you don't take it, if you just go for the pyramid approach, it will be associated with development right behind. And if you choose not to capture this pawn, you're going to need to know how to play this position. So first of all, counterplay on your b2 pawn. Do not blunder the b2 pawn. Just don't do it. You can offer a queen trade. This is the most common way to meet this. And this queen trade is very interesting. You don't want to take and open up their rook. It's usually unlikely that you want to do that. You actually want them to take you, because then you get your open rook. Now actually you have the advantage. Queenless middle game. It does happen. This is no... You will have an advantage as the game progresses, as the game goes on, whether you are attacking or not. Now, let's kind of slow it down a little bit. Knight in front of pawn, terrible. Not good at all. I need you to finish that pyramid and finish your development. But c5 is a pretty challenging move. And oftentimes it will be associated, if you don't take it, if you just go for the pyramid approach, it will be associated with development right behind. And if you choose not to capture this pawn, you're going to need to know how to play this position. So first of all, counterplay on your b2 pawn. Do not blunder the b2 pawn. Just don't do it. You can offer a queen trade. This is the most common way to meet this. And this queen trade is very interesting. You don't want to take and open up their rook. It's usually unlikely that you want to do that. You actually want them to take you, because then you get your open rook. Now actually you have the advantage. Queenless middle game. It does happen. This is known as the best way according to theory to meet it. And if they play c4, you actually can just slide out of there. You can slide out of there. Because c4, you actually can just slide out of there. You can slide out of there. Because now you've overextended their center, and this break e4 becomes very powerful. Now we're getting into a little bit more intricate. But seriously now, okay, you have taken this channel so serious that you have forgotten about because you should also learn on the channels, please. तो they are only doing the channel scene, ठीक है? उनके लाइफ में और भी चीज़ें नहीं होती ना. I have college, I have personal life है, like बाकी चीज़ें भी. I have to work, like बहुत सारी चीज़ें होती है ना भाई. तो like to be honest, पहले के चैनल अलग बात है, अभी के चैनल अलग बात है. अभी आई एम पुटिंग माई टाइम ऑन 10 क्योंकि आई वॉन्ट टू आगे जा करके मैं इसको अच्छे से कंटिन्यू कर पाऊँगा, और ये आई एम एन्जॉइंग इट. ठीक है, टू बी ऑनेस्ट आई एम एन्जॉइंग इट. पहले के चैनल अंडर प्रेशर थे क्या, टू बी ऑनेस्ट अंडर प्रेशर थे, वो तो है भाई. पहले तो ये तो चैनल बनने थे, तभी तो चैनल बनेगा. हाँ भाई, तो पहले यही तो बन जाने दो, लाइक उसके बाद देख लेंगे. हमें बनाने के लिए स्पार्क्स पता है क्या, 319 सबसे
दैट आई सेड यू बहुत ही बार, आई डोंट वांट द चैनल टू बी प्रमोटेड हियर, और आई डोंट वांट टू टॉक भी उस बारे में अभी इस पॉइंट पे। तो आई गेस समझ जाए तो उस चीज़ को लेकर के प्रेसेस कॉलेज सीएससी करना है भाई को, कर रहा हूँ अब, आई एम लाइक किलिंग इट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कॉलेज एंकर प्रॉपरली, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। आनंद भाई हेलो हेलो भाई, हेलो जी, हेलो जी, वेलकम टू द स्ट्रीम, वेलकम टू द दी 7 चैलेंज भाई, दी वन ऑफ द चैलेंज भाई। तो आनंद भाई व्हाट्स योर ओपिनियन भाई? आई एम गोइंग फॉर लंडन सिस्टम, आई एम लर्निंग इट क्वाइट, हम लोग थोड़ा समझ चुके हैं उस चीज़ को क्या है क्या नहीं। तो व्हाट्स योर ओपिनियन, लाइक am I doing good, am I not, what do you think? Kind of analysis of the London system, but that's what you get 8 minutes into an overview of the theoretical portion. समझा। ये But बेटा generally, queen b6 and c5 is the most critical way to play. You can meet it with a queen trade. मतलब That's एक usually रॉन्ग डार्क है, ठीक है, बट या इट इज़ व्हाट इट इज़, क्योंकि सीन ऐसा होता है, यू कांट लाइक, टू बी ऑनेस्ट यू कांट, इतना सब कुछ नहीं कर सकता मैं। तेको पता है मेरे साइड में लाइक कम से कम 9 बुक्स पढ़े हैं असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, 9 असाइनमेंट्स, और फिर भी आई एम स्ट्रीमिंग। मेरा पेपर अभी कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, स्टिल आई एम स्ट्रीमिंग, आई एम डूइंग अ चैलेंज प्रॉपर 7 डेज। तो क्या लगता है मैं जब स्ट्रीम बंद कर दूंगा तब मेरे को छोड़ ना पाऊंगा मैं चैलेंज कर रहा हूँ? तो नहीं, आई हैव टू प्रैक्टिस इट ऑफ स्ट्रीम भी। तो लाइक इट्स नॉट ईजी जितना दिखता है ऐसा, इसलिए वेरी सॉलिड ओपनिंग, शुड डेफिनेटली ट्राई, लेट्स गो भाई। अभी पता चला आवाज़ से, हाँ आई गेट इट, आई गेट इट। बट वही है ना, मैं नहीं चाहता था कि वो वाली ऑडियंस क्या बोलते हैं, वहाँ की ऑडियंस यहाँ पर आए, क्योंकि वो कम्प्लीटली अलग ऑडियंस है। यहाँ पर आई वांट अलग ऑडियंस, तुम लोग सम कम्प्लीटली अलग ऑडियंस हो, वहाँ पर अलग ऑडियंस थी। आई नो वहाँ पर लाइक व्यूज़ वगैरह अच्छे खासे एक टाइम में मैं पुल आउट कर चुका था, बट ठीक है, पास्ट होता है बस, इट मूव्स। इसीलिए मैं कभी इस चैनल पे बात करने दिया नहीं था, बट डार्की ने मैस कर ही दिया, बता ही दिया यहाँ पर, तो अब क्या ही बोलूँ मैं उस चीज़ के ऊपर। मैंने लास्ट टाइम जैसे ऑलमोस्ट 6 years पहले खेला होगा, याद ही नहीं कुछ। कौन सा लैंग्वेज में मेजर कर रहे हो सीएससी? अभी तो हम लोग मतलब डिग्री कंप्लीट करूँगा ना, अभी डिग्री पर कंप्लीट हो जाए, देन उसके बाद मे बी आई वुड गो फॉर फुल स्टैक ही, लाइक प्रॉपर। तो फुल स्टैक में देखना अभी प्लान तो नहीं है मेरा कि क्या बोलते हैं कौन सी लैंग्वेज में करना है, बट लेट्स सी, अभी तो प्लान प्रॉपर बनानी है। किसका पेपर है अभी? तो लाइक पेपर सेमेस्टर पेपर लाइक हो गए प्रॉपर ही, अभी तो टाइम है सेमेस्टर पेपर के लिए। अक्टूबर जब एंड होगा लाइक नवंबर स्टार्ट में मेरे पेपर हो जाएंगे स्टार्ट, और मैं कुछ भी नहीं पढ़ता टू बी ऑनेस्ट, मैं पेपर के पहले ही पढ़ता, बैकलॉग्स ओपी, बैकलॉग्स ऑन टॉप भाई, बैकलॉग्स ऑन टॉप। पता है मेरा पहले ही सेमेस्टर में बैक लग गया था, बट जब मैंने बैक मेरे को पता था बैक लगेगा न्यूज़पेपर में, मैंने बैक रीचेकिंग के लिए डाल दिया, और फिर रीचेकिंग डाल के जब रीचेकिंग का रिजल्ट आ गया तो लिटरली रैंक लाइक मैं फर्स्ट ही आ गया क्लास कॉलेज में, लाइक हमारे डिपार्टमेंट में। आई एम नॉट टॉकिंग टेकिंग इट रॉन्ग भैया, आई नो आई एम अ टीन बट आई एम नॉट टेकिंग एवरी वर्ड दैट्स रॉन्ग भैया। बट वही डा की गलत बात हुई ना, लाइक मैं तेरे को बताया भी था कि उस चीज़ की बात इस चैनल पर नहीं करेंगे, पर्सनल डिस्कॉर्ड पे कर लेता तो कुछ कर लेता, अलग बात है। कल स्कूल आएगा, जोक मारा था बचपन में मारा था, क्यों भाई, कोई बच्चा मैं भी था भाई। जेएस कर लो, मैं तो पाइथन का हूँ, मैं भी पाइथन सोच रहा था, लाइक पाइथन फॉर एआई, बट देखना पड़ेगा, लाइक पाइथन भी है, भी जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का कम सुना है मैंने, बट लेट्स सी सीपीपी भी बहुत ज़्यादा, लाइक जावा 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 हाँ जावा कम, सॉरी जावास्क्रिप्ट राइट, जावा तो फिर सुना है मैंने, पाइथन भी ठीक ठाक है। आपको कॉल करता आप उठाते ही नहीं, तो डार के भाई थोड़ा सा पर्सनल लाइफ भी तो होती मेरी, समझ उस बात को। ऐसा थोड़ी है कि लेकिन मैं स्ट्रीम ही करते रहूँगा, गएगा गंदी बात फिर से क्या? अरे नहीं भाई, ये देख भाई, क्या कैसे बताओ तुम्हें, वो कैमरा भी निकाल नहीं पाता, कैमरा भी ये रखा है क्या बोलते हैं, रबर स्टिक नहीं होती जहाँ से वायरिंग जाती है, बस उसको मैं टच करते रहता हमेशा, वो आदत से लग गई है, बैठे बैठे बात कर रहा तो कहीं तो हाथ लग जाता, इसलिए बस ऐसे ऐसे कि भाई छी भाई छी भाई छी भाई छी भाई, गंदे लोग भाई, very decent. हम लोग भूल जाएंगे भाई क्या चल रहा था इन लोगों की बातों में। And keen viewers would notice that I've played knight to d2. Knight d2 is more flexible than actually the move knight to f3, particularly against c5. And that is because the rook has no breathing room if you leave the knight back here. So there's a very good line here for black
if you try the same exact approach, this very tricky move, bishop to f5. This is advanced London territory, but even the beginners can appreciate that if you take this, your rook gets trapped. And that is why you need to play knight d2 first. That's been discovered in the last few years, that knight d2 is the critical approach. Now another thing, folks, that we've really kind of glossed over, and what I want you to pay attention to before I play any training games, where's this bishop going? You see, what I need you to do when you play to London is don't just pre-move all the moves and get your pyramid, bam, 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 doesn't matter. No, actually, 4 बार भैया NNN में participate करना. I am with you. बिल्कुल भाई. every move matters. Do they play c5 at all? Do they play it on the second, third, fourth move? What do they do with this bishop? What do they do with this bishop? If the bishop comes out to f5, yes, you can continue in pyramid style with bishop d3, c3, blah, blah, blah. But personally, I actually very much like that when they leave their light squared bishop, I like to turn this into a queen's gambit. I actually abandon the pyramid plan, because when the light squared bishop comes out, the queen, we do the exact same thing they do to us to them. C-pawn queen, boom, down to b7. By the way, if you're like at 800, 700, what's going to happen in some of your games is you're going to win the whole queen side. Like, you're going to win everything. You're going to win the rook, the knight, the pawn. Trust me. If you're like 13, 1400, probably not. But it's the critical way to play. And you can play knight to c3, you can play queen b3, you can also play rook c1. Just so you understand, you can also play rook c1 and just focus the game plan on the queen side, right? But the higher level you are, the chances of you just destroying someone in the first 10 moves, not so high. I know the video is called what it's called, but you're gonna be battling a little bit longer against some stronger players. Bishop f5 is a perfectly reasonable move. These two plans together, c5 and bishop f5, also perfectly reasonable. But there is a whole class of Londons where they don't move their light squared bishop. They just keep it boxed in, and this is my favorite. I mean, if you get a non-c5, non-light squared bishop moving London, oh, the game's all yours. Pyramid them, develop the knight, develop the bishop, and the last question really remains. The only thing I should fear is mostly to c5. c5 is like मेरे लिए सबसे like गलत चीज. ओके c5 को टैकल कैसे करना है, 2-3 चीजें पता है. लाइक अभी को लाइक डेवलप, ठीक है, जो चीजें हो रही है होने दो, क्योंकि वो वहां से लाइक क्वीन निकाल लेगा मोस्ट प्रोबेबली लाइक b6 पे. b6 वाला ट्रैप इज लाइक या डर की हाई डर के चला गया होगा. आई डोंट थिंक सो रुका है, चाहे उसको पसंद Maining out. नहीं. आनंदवर्धन है, आनंद जी होंगे भाई, आनंद है यहाँ पे मे बी. Here is where their I guess dark उनको squared पता नहीं bishop कौन goes. है. If they offer you a trade of dark squared bishops, let's say knight f3, हाँ, ये like आनंद knight बोला c6. ना, आनंद जी है यहाँ पर, आनंद भाई है. ओके आनंद भाई, अभी लाइक क्वाइट गुड रेटेड, राइट? तो आनंद भाई, व्हाट डू यू थिंक कि लाइक c5 वाले पॉन से किस तरीके से डिफेंड किया जाए? स्पार्क्स मेरे को बताइए, तू कुछ तो बोला था पजल होती है. एक नहीं चेक मारा मतलब स्पार्क्स को खुद को ही तू चेक नहीं मारा बस, बाकी तो सब हो गए, राइट? बाकी सब भाग गए क्या? सब भाग ही गए, बट फिर भी 4 के बहुत दिखा रहा है वो, पता नहीं क्यों. सब लाइक तू है, मैं है, और करूँगा. नोमी Six होता is है, not- नोमी टीवी पर देखता तो लाइक ही डोंट कमेंट, और उसको चेस तो सीखना है बोल रहा था, तो मे बी वो भी होगा अभी. और कौन है चेस वाले? बहुत बंदे भाई अपने पास, बहुत बंदे चेस वाले, बट आज नहीं है कोई एक्टिव. Not great, but let's say this. This is a big question. We've addressed the c pawn, we've addressed the light squared bishop, we've addressed now the dark squared bishop. What do? Do not Retrieve by take. G3. Everything about this opening is about the center squares. You just lost the battle. You're never going to move your knight there. So then it's not on me. No refunds in this video. It's not on me. Right? Don't do that. You have a couple of options. c5 पर c3 ऑटो पायलट कर दो. ओके, मेरे को ये मैं कुछ मैचेस खेल के समझना पड़ेगा इस थ्योरी को, क्योंकि मैं c5 वाला मूव भूल गया. मेरे को वीडियो थोड़ा सा पीछे जाके देखना पड़ेगा c5 पे क्या करना है. c5 ही मेरे लिए लाइक, क्योंकि अभी आई एम ऑन स्टेज लाइक 800 में लगभग क्रॉस कर गया, 700 क्रॉस करके चला गया मैं. रोड टू 700 क्रॉस कर गया मैं, लाइक काइंड ऑफ. मैं 745 टच कर चुका. उस स्टेज पर बहुत लोगों को लंदन को कैसे सब लाइक सरपास करना है पता होगा, बट हर दिन एक ही वीडियो. व्हाट डू यू मीन एक ही वीडियो? मतलब
स्पार्क्स व्हाट डू यू मीन? क्योंकि मैं अभी नहीं व्हाट आई वुड डू इज लाइक 7 डेज का पूरा प्रोग्रेस जो ऑफ कैमरा होगा ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं। प्रॉपर ऑफ कैमरा वाला प्रोग्रेस, ऑन कैमरा वाला प्रोग्रेस, सब कुछ पूरा मैं डॉक्यूमेंट करूँगा अभी। लेकिन आज तो लाइक स्टार्टिंग अभी स्टार्ट किया हूँ मैं चैलेंज को। तो नेक्स्ट मंडे लाइक नेक्स्ट मंडे, हाँ नेक्स्ट मंडे को बोल सकते हैं, नेक्स्ट मंडे को ही ख़त्म हो जाएगा चैलेंज। तो वही है, मे भी शायद से मैंने संडे, वरना प्रीमियम मांगता है बट हर दिन एक ही वीडियो वरना प्रीमियम मांगता है। अच्छा वैसा ओके ओके आई गेट इट। ये है ना, ये लोग सिखा रहे हैं ना, अच्छा सिखा रहे हैं। here. I नेकलेस हाँ like rocking back. Because if they take me, I open up my rook फाइल and ओपन then हो जाएंगे। यस भाई, आई एम आल्सो ऑन 7 डे स्ट्रीक, लेट्स गो भाई, If they वी विल लर्न टुगेदर, वी विल डू एवरीथिंग टुगेदर। लाइक हम लोग सीखेंगे समझेंगे। माय गोल इज 1000 2204। तब तक तू जिंदा ही नहीं बचेगा भाई उतना साल तक तो। फिर कर दिया रॉन्ग। 1220 फिर अगला था castle, oh, it's over. I'm not Why- castling. Why would I ever castle? Let's just go for an attack, right? 2024 में तो है तू अभी। You can also 2025 बोलना है just expedite the knight to the middle plan. It's not the most accurate. The stronger players will know how to neutralize this. But trust me, if people here are just autopiloting, right, and just playing like, ओके ऑटो पायलटिंग वाला वो अच्छा है। well, then you're going to finish your pyramid. Now if they take you, you तो पिरामिड इज लाइक स्ट्रॉन्गर कैटेगरी यहाँ पर। fork them. And then you just have everything. You've won the battle for e5. You've won the battle for e4. Boom. Queen f3, queen h3. This is everything we ever asked for, right? फिर से गलत है। We just go queen f3, queen h3. We just try to blow them Till 2025 ओके आई गेस हो जाएगा off the board. मे बी टिल 2025 1000 टच करने का ट्राई करूँ। नहीं हम लोग तो 7 डेज में ही 1000 टच कर जाएंगे। मे बी आई विल ट्राई। So मैं 1000 की बात नहीं कर रहा, मैं 2025 खत्म होने से पहले विल बी योर ग्रैंड मास्टर भाई। the other option आनंदवर्धन योर जे स्प्रिंट राइट व्हिच actually is to just let them take you on आकाश से भाई। f4. That's a advanced one though. Let them take you on f4, and many people will. You know why? Let's say you play like knight d2. They're gonna be like, oh, double pawns. I'm so smart. But actually, this is fantastic for white because you have dominant control over e5, and not to mention, I'm a need aspirant buddy। in the future, you might also get dominant control of this. And in the future, if you ever castle, you just control the whole e file with the rook. Now, yes, they can come and attack you with the queen, but you can defend with the g pawn, or plop your knight in the middle and go, what you gonna do about it? So, meeting the dark square भाई आपने तो जी बोला था, जेडब्ल्यू बोला था भाई। अगर हर दिन भी 50-60 रेटिंग होगी प्लस बहुत बड़ी बात है। हाँ बड़ी बात तो है। bishop, personally, I like rocking back. I also like knight jumping in like this, but your knights go to d2 and जेडब्ल्यू बोला था, मैं जेडब्ल्यू नहीं बोला था शायद से, तो मेरे को याद नहीं है। मेरे को भी लग रहा कि मैं जेडब्ल्यू बोला था शायद से, बट ठीक है। f3, your bishop comes to d3, and as we wrap up the theoretical portion, it's important, obviously, to address d4 and knight f6, which is the other most popular move. Now, at any moment, they can play d5 again. At any point, they can play it on move 2, 3, 4, whatever. If you play like this, if you play the London, and they don't play d5, the only other thing they could really do here Kings India is play g6 or c5. Everything else is bad. If they play this, they have no other choice. They have to play c5 or g6. If it were G6 करते तो फिर तो Kings Indian है ये। Personally, against g6, I think that instead of playing in traditional style, you should play knight to c3. This is my favorite. And queen d2. And the whole point is that you are going to try to trade this bishop. And if they ever castle in, you will castle long. This is my favorite way to play against the King's Indian when I see a London. Queen with the bishop, long castle, plop a second pawn in the center if they let you. If they let you, most people will not. अरे भैया फिर से क्या फिर से? अबे I'm tapping it भाई, ये tapping, I'm tapping। अरे भगवान। So most people will play d5. And then you have to play bishop h6. If they trade, that's great. You hang out here. They can't castle anymore. And if they do castle, h4, h5 is coming. h4, h5, f3, g4, and you go long. And then you need to build your experience. Obviously, you need to fill in the theoretical gaps. What's the most critical line? This and that. But that's the way I like meeting the King's Indian. And that's actually why I don't like knight f3. Because I Kings Indian का डिफेंस ने कुछ और बताया था, वो भी अच्छा था इससे। don't know what they're going to play.
maybe like This is much more flexible in my opinion. है. Now मैं चीजें भूल रहा, पता है, मैं चीजें भूल रहा. c5, वो चीजें अच्छा एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा. I have a video already, which was a kind of a joke counter to Agadmator's Crushing the London System video. So you should watch as many of my London System videos as you can. Here, there's a couple of ways to play. Just defending your center, like this is good if you remember c5, c3, that mini lesson. Not the best move order in this particular case. e3 and knight c3 is good, but this is already a pretty advanced move order. If you're like anywhere about like 1400 and up, you could just keep the center closed. You can actually take, there are some lines, but this is another thing that you need to incorporate if you're going to play bishop f4 against knight to f6. I'm going to take on some of my viewers now to kind of try to bring some of this home a little bit more. The first person is rated about 700 blitz, but actually 1000, 1100 rapid. And the next player is about 1000 points higher than that. So we're going to try to cover the entire rating range, so to speak. And, you know, people are going to be like, well, it's a low-rated player. It's not... Just watch. Okay? Here we go. Actually, 600. Wow. But my opponent is 1030. 1030 rapid. Okay, d4. So hopefully people don't think I'm just bullying my opponent. Okay, we have g6. So we don't have d5, we don't have knight f6, we have g6. Now, yes, you can play e4 here. I'm going to play bishop to f4. And bishop g7. Now, what did I just tell you? Knight c3. My air conditioner started rattling, so I had to turn it off. Let's go put 2 pawns in the center. That was always the plan. I'm going to let my next opponent know not to play this system, just so we don't have a repeat. All right, a6. It's kind of a flexible move. I guess the idea is to play b5. I'm just going to castle queenside. b5. Interesting. The king is stuck in the middle. I still believe h4, h5 is a decent plan. My plan to go here doesn't quite work, right? So this is the way you learn your openings. And I could crash down the middle. I could play h4, knight f3. It all looks pretty decent, to be honest. I guess I'll just develop a piece. I don't exactly know what the plan is, but if my opponent keeps the king in the center too long, e5 is coming. I'm not too worried about b4, because let's be serious. I have 2 knights, bishop, queen out. I'm already castled. 1 pawn wandering in and attacking my knight doesn't scare me a whole lot. Bishop b7 is very reasonable. I can finish developing completely. I can try to launch an attack. I don't know. Everything looks pretty decent. I think this is pretty principled. Just try to go forward. Bishop takes f3 actually looks like it wins a pawn. It might, because takes and then take on e5. I'm not convinced that's a very safe position. Probably bishop to d3 would have been a little bit more solid, but we're gonna try to get into the intermediate mindset here. Like, all right, well, what have I learned from my opening? I learned that I castle long against the King's Indian setup, and e5, and we'll see what's up. Hopefully you're all doing well, by the way. Oh. उसने तो वहां से खेल लिया था h6. h6. उसने वो जो करना चाहा था. Very strange setup here by my opponent. This is actually good practical experience for anybody watching, because yeah, this is really quite unique. I don't know. I mean, I can play rook e1. So much stuff looks pretty decent here. Also, black is gonna kind of not get developed ever at this rate. So I don't know. Bishop rook e1. I want to take and open up the center, but maybe not yet. Maybe everything looks decent. Let's go rook e1. I don't know, folks. I don't know. My opponent is confusing me, and hopefully confusing themselves as well. Oh wow, g5 was the idea. Ew, nice. See, the problem with this is that it's mildly unfounded aggression. You know, like breaking some principles of the game here. Principles of the game, meaning you're opening the center with your king there.
you're overextending your forces without finishing your development. Like right now, I'm not going to trade queens. I hope we are on the same page. I'm going bishop e5 and rook takes e5. The position is not actually, it's not like dead lost for black or something, but you're always going to suffer, unpleasant things here. I'm immediately going to go h4 because I know that you're much closer to castling on this side, and the whole point of this kind of attack by me is to play h4 at some point. I'm monitoring this bishop to make sure that nothing's going on over here. Gh4 is no good. I think black really should go g4. Oh no. Oh, this is going to be a short-lived game after castles, because now I have queen g5, and now we really see the problem. Oh, it all falls. No. Ay. Okay. Goodbye. Well, I mean, that Good is in a plot. nutshell how you play the London game. No, at some point. I'm monitoring this bishop to make sure that nothing's going on over here. Gh4 is no good. I think black really should go g4. Oh no. Oh, this is going to be a short-lived game after castles, because now I have queen g5, and now we really see the problem. Okay. Oh, it all falls. No. Ay. Shoot. Okay. Well, I mean, that is in a nutshell how you play the London against the King's Indian. I mean, I wish you can all win your games in 16 moves via checkmate. That wasn't... Not bad. It wasn't, let's put it this way, the most traditional way, because my opponent actually really delayed development. Like, they didn't play knight f6, they played knight d7. They shouldn't feel frustrated about that game or anything. By the way, even the engine here already likes me just going straight down the middle, but even here I thought I played kind of logically. And yeah, the thing is, you can't just open the center like this, because what happens is I just have too many pieces. I have too many threats. You can cocoon, but I'm going to jump in, and it's going to be a short game, right? It's going to be a short game, and I want you to have short games that you win, not that you lose. So if the opponent hadn't played like this, and for example had played knight to f6, queen d2, short castle, long castle, and then played like knight d7, again, it's either e5 or it's bishop h6. It's a very similar game plan. I can guarantee you about a 60-65% win rate, okay? I can guarantee that. With this kind of a system. It's just, it's so good. You get such decent positions. Let's play our next game. The reason I puff my cheeks is to stretch my jaw, just in case you wanted to know that. I'm not imitating a blowfish. The next person is actually my lamp. So I'm playing my lamp. See? d4. Let's go bishop f4. 1759, okay. So lamp actually agreed to play the more traditional approach against me, just so we can get some experience. Okay, so step one, bishop has been blocked in, right? So now I can either play knight f3, bishop d3, or knight d2, sort of interchangeable. Let's go knight f3. Okay, there is c5. Now, c5. I did mention that c2. c5, c3 is quite decent, right? And now I don't know if lamp is going to play queen b6. Lamp chooses not to play queen b6. If queen b6 was played, we would have done this. So we're going to go knight d2. Now, what is lamp going to do with... कल टैक्टिक्स देखेंगे. नहीं आज ही आई विल प्ले. तो वो तुझे बोला ना कि क्या बोलते हैं, कैसे गेम, वो कोई तो वीडियो और तो टैक्टिक्स बोला ना कुछ, तो वो आज ही ट्राई करूंगा. आज ही वी आर ट्राइंग लंदन, कोई भी हालत में. this bishop? आज लाइव 12 बजे तक. हाँ, और 1-1.5 घंटा है अपन लोग. Okay, bishop d6. I can rock back, I can play knight to e5. Bishop back to g3. And now maybe something with bishop d3. There is a line here, an advanced line, bishop b5, to try to take the knight and then move into this, and it's not an attacking variation, it's a much more positional variation. We're actually, right now, in a very mainline theory. अरे भैया छोड़ दो ये करना फिर से क्या छोड़ दो. अरे बाप, नहीं भाई, नहीं कर रहा. Radical position. Here, b6 is considered the main move. This is already super advanced, but if you're watching and you're high rated, you know what's up. The whole point of rook e8 is to play e5, so of course I will play knight e5, and there is not going to be e5. Right, so I could have castled, but the whole point was to play e5. Here, b6 is now in a very mainline theoretical position. Here, b6 is considered the main move. This is already super advanced, but if you're watching and you're high rated, you know what's up. The whole point of rook e8 is to play e5, so of course I will play knight e5, and there is not going to be e5.
right? So I could have castled, but the whole point was to play e5. C takes d4, you're going to take with the e pawn. So if cd4, ed4 is what you're trying to do. And by the way, you should credit yourself making it this far. This is very instructive. Why? Because if you take with the c pawn, why isn't your knight on c3? You take with the e pawn to open up your e file. Now, I can play short castle. I can also begin an attack of some sort, like with f4. I don't know which is best. Remember, you're not taking. That's really not what you're trying to do here. I'm actually going to castle. So we're going to try to play a little bit more of a positional game. कल टैक्टिक्स देखेंगे कल ब्लैक की कैरो की Because कैरो की यार लेट्स सी मैं अभी शायद से सिसिलियन डिफेंस की साइड जाना चाहूंगा. सिसिलियन डिफेंस लेट्स सी सिसिलियन डिफेंस को चेकआउट करता है. अगर वो वर्कआउट नहीं करेगा तो opponent has a light squared bishop that's sort of blocked out. We've won the battle for the center. And knight d7 might already be devastating after bishop takes. Oh, we can expedite this attack. Bishop takes h7, I think, is winning. Bishop takes h7 is everything this video is all about. Oh, I'm winning takes. Oh, and knight bishop that's sort of blocked out. We've won the battle for the center. And knight d7 might already be devastating after bishop takes. Oh, we can expedite this attack. Bishop takes h7, I think, is winning. Bishop takes h7 is everything this video is all about. Oh, I'm hyped. This might be very good. Now, yes, we are investing quite a bit of material here after bishop takes h7. But queen h5, king g8, and then queen here could be devastating. We're getting in, and it could be very bad. Okay, but opponent just goes king f8, which... That actually... I didn't really... Can we take on f7 anyway? No. What if we do h5? Like we do h5 and then then we could go for h5. He would play something and then we could go for f7. Yeah, f7. Yeah. King f7, queen h5. Maybe not. Maybe now we just bail out into a slightly better position. By taking on d7, for example. h5, yeah. We also can still probably play queen h5, but then maybe the knight comes back to f6. King f8 is a good move. Actually, it's quite a resourceful defense. But still, वो वहाँ भी आ गया तो तब भी checkmate ही है ना. I guess yeah. Knight अगर f6 भी आ जाए तो what? Checkmate, हाँ. No doubt checkmate. 101% it's checkmate. It's a checkmate. I'm gonna play. I think I'm gonna. Why? What do we play? h5. Okay, h5 done. h5 अगर करते then उसके बाद we can go for f6, right? हाँ, अगर हम लोग maybe h5 करते अगर queen h5, ठीक है. queen h5 के बाद I guess वो बंदा could go for f6 नहीं तो फिर f6 का pawn f6 या फिर knight f6 भी नहीं करेगा तो क्या queen सामने डालेगा. queen e7. हाँ, queen e7. Hello Abraham. Hello. What is up, bhai? What is up? Would you like to play chess, bhai? I invite you. You're invited, bhai. आ जाओ अगर if you want to learn, we are even learning. तो you're welcome, bhai. Watch some tutorials with us. तू सीख जाएगा, तू भी crazy बन जाएगा. I'm gonna play f4. यहाँ पर एक मूव ज़्यादा खराब हो सकती. That is या तो फिर queen e7 या तो फिर rook e7. Yeah. I really want to defend this knight. And if it gets taken, I want to open. Now, if my bishop gets locked in, I think I'm already just all in. I'm going to sacrifice to get it out, get 3 pawns for the piece, and a wide open king. This is typical London stuff, believe it or not. Typical London kind of position can turn into this. Now we're going to back up, and nothing has changed about the position, except we won the h7 pawn, and now we're already creating a new attack, right? So this is the power of winning the battle of the center, because black has nowhere to go. Like, black has no initiative on the queen side. We win the center, and now we win the king side, and oh my goodness, that move does not smell that it's that decent. I gotta play queen h5, right? I mean, this is... Actually. Now that's a mate threat. Oop, that's a mate threat. I can also sneak into h7, and I'm gonna bring my second rook, and at some point I will push the pawn to f5. Once I push the pawn to f5 with rook and king like this, we're in amazing shape. Just simply amazing shape. I think queen f6 runs into bishop h4. No. And that should be good for us, but then there might be some equal danger stuff. Wow. Can I take and queen to h7?
Yeah. Damn. Yeah, I Like, damn. What a move by. mean, we gotta shred it open here. We gotta shred it open. Gotta shred it open. Queen h7 threatens mate and mate on g6. So it's actually a very brutal move. If I play queen to h7 threatening mate, yeah, so this threatens this and this. So the only way to defend both is maybe rook e7, but then I take and I take. And that's also not very pleasant because at the end I have knight f8. Listen, I love my lamp. Also, the person whose account is Levy's Lamp is a cool guy. But now we're gonna win the queen. London, baby. I mean, you clicked on this video to learn how to crush people with the London. Lamp is a strong player, but this has been a pretty fun game, and I would say about 95%. Damn. Shit. We want a queen. Deal. Shit. Of my audience is below that rating. So I actually did a poll once. So hopefully this motivates you and excites you to give this opening a shot, because I really think that if you master the different intricacies of the London, by the way, as we ignore this and take with Discover check, and now it's mate in a few moves. Yeah, I think you can be crushing people very similar to this. If we just quickly back up and briefly analyze this game, it's important to note that by this point, white is already actually positionally almost winning. My opponent made a pretty big mistake taking already. The way to play this is to take and try to go after this pawn, but also is pretty unpleasant after moves like queen h5 or even queen b1, believe it or not, to try to go for the h7 pawn with the idea of h4 in many positions. First we guard the center, and then we play like h4, h5, and actually white gets an incredibly powerful attack without castling. So folks, you're gonna watch this video, right? You made it this far, 27 minutes. You should know a couple of things. Number one, I have a London course. 27 minutes. Okay, one of my 9 courses, one of them is on the London system in the Trumpowski. Link is in the description. You can, use 15% off if you're a first-time customer on the website and all that good stuff. That's if you want to study the theory. It's a lot more in depth. It's about 4 hours of just pure video and analysis and a PGN file you can plug into those, those readers or any of those websites that you use. And you will still have questions after this video. I tried to be as thorough as possible to tell you how the London works and how you need to address opening study. Now, if you want to take your openings to the next level, you want to fill in the exact gaps, the specific variations, certain gambits, certain critical lines, you got to go beyond. You got to find more in-depth content on the London. This is supposed to get you started. Out, you should watch my video called How to Learn and Study Chess Openings. It'll teach you how to use a database, how to analyze with an engine after you are done practicing an opening in a live game. And this is what you do with all your openings. Hopefully, in the last half hour, you have come to learn something brand new, maybe reinforce something that you've already learned, or learned a new wrinkle in the London that you've already been playing. And from here you go and you practice. You see whether they move their e-pawn out or their light-scored bishop out, whether they played c5 or they didn't play c5, whether they're going for a King's Indian or not for a King's Indian. Did you play a certain move order the right way? Did you make a certain trade incorrectly? And so on and so forth. I hope you enjoy. Thanks for sticking with me for the last half hour, and I'll see you in the next video. Peace out. Get out of here. Oh, before I go, actually, if there's any other openings you want me to cover and I haven't made a video on it yet, let me know in the comments. You know what to do. Okay, how to study something. Oh, okay then. Chat. Maybe. What we need to do is, let's try this. Maybe your first match, right? Let's get prepared. Okay, let's get prepared. It's saying reconnect. By what do you mean by reconnect? Boki kya? And I go for my first ever London game. I guess, yeah. Yeah.
Oh, boom. Why does my board look थोड़ा सा different? Do it. Should I go for this, this? कुछ तो डिफरेंट दिख रहा मेरे को बोर्ड में. आई डोंट नो क्या. Maybe I should go for this. La? अगर पुश हो जाए तो like to do this some sort of stuff. Something has changed in my board, I guess. Normal. Everything is normal, I guess. I have control over the board. Yeah, I have. I am ruling it, I guess. Yeah, my whole center, like everything is on point. This. He is playing like quite good. Yeah. I'm rolling this. My pyramids are on position. The castle. I mean, not bad. I might do some. Nah, but I can't do this, right? To do this. I need to move उसका वो. What उसका वो? Bro did some good job, I mean. बंदा बहुत ही क्रेजी खेल रहा, like he's playing so fast. अब दोनों के पास मूव नहीं है. ओके, मेरे लिए द बिगेस्ट थ्रेट काइंड ऑफ. या मे बी वी कैन से मैं ये कर लूँ, रुक फाइल ओपन हो जाएगा, राइट. एट लास्ट आ गया. अबे भाई, वेयर वॉज यू भाई. हम इतना देर से क्या क्या सीख रहे थे. वेयर वॉज यू भाई, वेयर वॉज यू. वी वर वेटिंग फॉर यू. वी वेर वेटिंग फॉर यू. ओके, इफ आई डू दिस दिस then this bro, this London system is like crazy bro. मैं पूरा रूल ही कर रहा था, बट ओके. इस चीज का डिफरेंस आता अपने को. या वी कैन लाइक ही इज रूलिंग ओवर हियर, बट वी आर रूलिंग हियर 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 हियर. फॉर नाउ वी आर किलिंग इट, नॉट फॉर लॉन्ग. उस बंदे को बहुत पता है, बट टू बी ऑनेस्ट विद दिस मैं ये कर दूंगा तो ये टेक्स दिस, आई टेक्स दिस, फाइल ओपन हो जाएगा. वी डोंट वांट टू रिमूव दिस थ्रेड. ओके, आई कैन डू दिस दिस चेकमेट, बट दिस इज द थ्रेड, राइट. हाँ, तो ये थ्रेड है, तो आई गेस या सीखा है हमने बहुत कुछ भाई. ओके, नहीं मैं ये इसके बाद ये लाइक ये रुक फाइल ओपन हो जाएगा पूरा. ब्रो मैं क्या बात कर रहा हूँ भाई, क्रेजी भाई. एक भाई डेम भाई, मैं तो बात ही है सब ग्रैंड मास्टर वाली बात करने लग गया. लेट्स गो भाई. ए भाई लेट्स गो भाई. एक ही वीडियो में परिवर्तन भाई. ये लेट्स गो भाई बोल के क्या भाई. अरे नहीं भाई आकाश भाई, आई वुड नेवर अनरिमेम्बर, आई वुड नेवर फॉरगॉट माय चैट. हर किसी को जानता मैं चैट में, एटलीस्ट अभी तक तो भी. हाँ ओके भाई, बंदा क्रेजी है भाई. वो बंदा नहीं जा रहा. ओके डियर, दिस इज द ऑडियंस व्हाट आई एम okay, I do this, you do this, I do this, you do this. I am losing my point, I guess. Okay, I want मैं उसका ये कवर हटा दूँ. if I do this फिर भी वो exchange करेगा नहीं. like did this. yeah, I'm still winning, right. but I would go for this. yeah. ब्रो गेम क्रेजी ही हो गया भाई, क्रेजी ही हो गया भाई. क्या ही सीख गया भाई अपन. क्रेजी भाई. डियो बंदा भी सेम कैलिबर का है, पता है. उधर आ रहे, इधर पूजा चल रहा है ना, दैट्स व्हाई नहीं आ पा रहा था. ओ व्हाट्स योर डे भाई, मैं डे भूल गया तेरा. व्हाट्स योर डे 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 डे. चलो कितने लोग सरपास कर गए फिर. शास्त्र जोन लाइक कितना डे 47. तो तेरा डे कितना है. तेरा डे 30 कंप्लीट हुआ था ना उस दिन. हाँ डे कंप्लीट हुआ था तेरा 30. नहीं तेरा नहीं हुआ था, या फिर तेरा हुआ था. आई डोंट रियली रिमेम्बर. आई एम रूलिंग ऑन द स्क्वायर्स भाई. ड्यू भाई क्या चीज है भाई. दिस लाइक थ्रेट, मतलब
चीज भाई क्रेजी भाई एकदम. But what if I do this, not this? Then he do this. For sure he will. Yeah, I will. For sure he will. भाई. This. I might create some like defense थोड़ा सा. पीछे का 2 दिन छोड़ो आज दे 31 है. Oh, welcome to the stream. So if I do this, he can't do this to threat me this. क्या सेटलमेंट हुई, क्या प्लेसमेंट हुई, damn. Bye. Crazy. Nice. ओके यार, फर्स्ट गेम इज गोइंग गुड. अभी तक एटलीस्ट अभी तक आई गेस. उसका अगर ये पुश आता तो उस चीज़ का कुछ दिखना पड़ेगा. इस चीज़ के पुश का लाइक आई कुड डू दिस, देन आई कुड गो फॉर दिस. नहीं बट आई कांट गो फॉर दिस. इसको हटाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से. इस पॉइंट पे ये बंदा बस डेवलप करना चाहता, उसको चाहिए कि मैं कोई स्टेप लूँ. कैसे लूँ, आई हैव नो आइडिया. If I do this, he can only do this. Right? किसके साथ चल रहा मैच? Random. Like we are going on a 7 day streak ना भाई. If I do this, he do this. I do this. He do this. Then I could do this. फिर भी मैं प्लस ही आ जाऊंगा. Yeah, I will. फ्री पॉन है. कहाँ है फ्री पॉन? फ्री पॉन कोई भी नहीं है. नहीं कोई नहीं फ्री पॉन. हाँ अगर वो एक्सचेंज करूँ तो फ्री पॉन है, आई गेट इट. बट वो लंदन सिस्टम बिगाड़ना नहीं चाहता. वो बंदा कुछ तो प्लॉट कर रहा जो मेरे को दिख नहीं रहा. या तो आई कुड गो फॉर दिस, लाइक दिस वाला. तो जब मैं ये एक्सचेंज करना शुरू करूँगा मेरे रुक को ओपन फाइल मिल जाएगा, पूरा ही ओपन तक का. सी फोर का हाँ आई गेस. बट ये गेम प्ले बहुत ही लाइक अबाउट द लाइक वो हो गया. मेरी लाइक रेटिंग से बहुत आगे का गेम प्ले है ये. हम लोग देख कर क्या है, सीख क्या है, लाइक वी आर किलिंग इट. बट ऐसे तो नहीं हो रहा था ये गेम प्ले. मे बी आई शुड गो फॉर दिस, लाइक दिस. टेक्स 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 टेक्स. अरे जितने से मतलब है एक्सचेंज करो. वही तो मेंटेलिटी गलत है भाई. अभी वही तो देख कर के हारा अपन आते वक्त. वही चीज़ गलत है. हम्म. ओके लाइक नेक्स्ट दिस. ओके ओपन फाइल. वी आर स्टिल रूलिंग द सेंटर. लंदन में सेंटर ही मायने रखता. स्टिल इफ आई गो फॉर दिस ना, अगर वो अभी एक्सचेंज नहीं करेगा, इफ आई गो फॉर दिस वो मार देगा. बट स्टिल आई विल रुक नहीं लाएगा वो. बट आई हैव अ गुड मैन. अभी अगर वो नहीं लाता तो आई वुड गो. स्टिल आई कैन गो फॉर दिस राइट. उसको या तो इससे ही मानना पड़ेगा या तो क्या. नहीं बट वो ये कर सकता नहीं. बट अगर वो कर जाए तो मैं ये भी कर सकता. हम्म. स्टिल आई वुड गो फॉर एन एक्सचेंज. या आजा आजा बेटे. बस वो इससे ना ले भाई. फिर तो भाई लाइक क्रेजी मूव. ओ लेट्स फ्रिकिंग गो. ओए भाई क्रेजी खेल गया भाई. डियो डियो भाई. ओ शेट. मैं ये नहीं ये प्रोफाइल नहीं ओपन. ओ ओ वाह 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 वाह. ये मेरे को ध्यान रखना. ओ शेट. अभी मैं फक कर जाता, पता है, पूरा मैं रानी दे बैठता उसको. ओके. फिर यहाँ यहाँ कहीं नहीं लगता मेरा. अभी फिलहाल रानी ब्लॉक थी एक काइंड ऑफ. या तो फिर मैं इसको पुश करके यहाँ यहाँ देन यहाँ चेकमेट तो हो जाएगा. मेरे को इसको ये ला के लाइक इसको मार मारना पड़ेगा बट लाइक हो जाएगा. वी आर किलिंग इट. ओके 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 ओके. लंडन माइट वर्क फॉर मी आई गेस. आई मीन रुक फायदेमंद होगा मेरे को उससे तो आई गेस.
या आई वुड स्टिल गो फॉर एन एक्सचेंज राइट। अभी उसको +3 हो जाएगा, आई वुड स्टिल बी +3। रुक नहीं ला। ओह क्या पागल आदमी हूँ भाई मैं क्या पागल आदमी हूँ भाई मैं, अरे भगवान। मैं मेरी आइडियोलॉजी के चक्कर में सामने वाले की भी आइडियोलॉजी है वो भूल ही गया। हाँ, दिस इज द पॉइंट जहां मैंने भक कर दिया पूरा ही। शिट, मतलब वो मूव बहुत क्रेजी थी उसके साइड से। आई गेस, आई गेस क्या, हाँ थी ही। तो उसने वो सोचा था मैं करने से पहले ही कैन डू दिस, बट उसने मेरे से बेवकूफ़ी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि जिस हिसाब से मैंने प्लॉट किया था। तो नारी नारे नारे ने नारो तारी नारे रो। तक दफा किया मैंने। तो इस पॉइंट पे यही एक ब्लंडर ही था प्रॉपरली, क्योंकि वो अंदर आ गया। तो अब तो लाइक आई एम डन, क्योंकि मेरे को या तो मेरा चेक बचाना पड़ता। चेक भी बचाने के क्या तरीके थे, दिस, लाइक दिस मूव, हाँ काइंड ऑफ दिस मूव, काइंड ऑफ क्या वही मूव थी, क्योंकि मैं ये पुश तो नहीं कर पाता, या तो फिर मैं ये कर लेता, बट फिर भी वो उसको मार देता, मैं मेरे को वहीं से फिर मूव करना ही पड़ता। तो दिस मूव वाज लाइक गुड, फिर भी वो दिस, दिस 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 तो प्रोटेक्टेड थी। मतलब ये मेरा मेरा पाला बड़ा था यहाँ पे, मेरा अंदर जाना ही गलत था, मतलब है ना। बार तो ऐसे ही गिरा, मेरा पूरा ही बार गिर गया सीधा ही, बट लाइक क्रेजी नाइस। मेरा रेलो 840 हो गया, नाइस भाई, नाइस एक्चुअली नाइस, कॉन्ग्रेट्स 840 लाइक, तो फिर 1000 नियरली टच कर ही गया। वो इतनी इस बंदे का लाइक वो अच्छा है डीपी वगैरह। हाँ इट्स आवर सेकंड गेम। ओके, अब क्वाइट बुक मूव, हम लोग सेम सेम रेटिंग शेयर कर रहे हैं, बोल सकते हैं। हाँ, मेरे को लंदन का सही तरीका देखना पड़ेगा, किस हिसाब से प्लॉटिंग करना सबसे पहले सही होगा, बट प्लॉटिंग में तो सामने वाले के मूव्स पे डिपेंड करेगा राइट। मैंने अभी ये खेला था क्योंकि अगर वो ये खेल जाए तो लाइक मेरे पास ट्रिपल डिफेंस इस जगह पे बना रहा है। तो लाइक अपन वी आर रूलिंग अभी फिलहाल E5, और E5 लंदन के लिए बेस्ट एक क्या बोलते हैं प्लेस है राइट। इफ यू डू दिस, टेक्स 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 टेक्स, वी आर विनिंग इट। नहीं यार, नाइट को ब्लॉक करके डबल पॉन करना था, नाइट को ब्लॉक करके, अच्छा मेरे को देखना पड़ेगा एक बार, देखते देखते हम लोग पक्का देखेंगे वो चीज़ फिर से एक बार। आई गेस इस साइड पुश की जगह मैं इस साइड का भी पॉन स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दूँ या फिर दिस करूँ। अभी 10 पॉन स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं अपन, पिरामिड लाइक 10 पिरामिड कंप्लीट हो गया। या वी आर स्टिल रूलिंग दिस राइट, या अभी ये पुश कर देंगे। फिर भी ये तो सेंटर है ही अपने पास राइट, कैन डू दिस अगले मूव पे। बिशप G5 बिशप G5 बिशप G5 बिशप G5 का अभी कुछ नहीं है ना, अभी बिशप पे थ्रेट कहाँ आया, बिशप पे थ्रेट आएगा तब पीछे ला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिशप तो आराम, व्हाई द हेक डिड इट रिजाइंड, हाँ हे, ख्वाब देख रहे हो बेटे मेरा। ओ, कुछ हुआ होगा, आई डोंट थिंक सो उसने डायरेक्ट रिजाइन किया होगा आई गेस। ठीक है, अब तक तो लाइक वी आर डूइंग गुड, बट लेट्स सी इसमें काम करेगा क्या वो, एक वाइट साइड में काम करेगा क्या वो। आई गेस लेजी मोहा, ओ बंदा कुछ अनएक्सपेक्टेड खेल रहा है। हेलो भाई हेलो भाई हेलो भाई, लेजी मोह भाई हेलो, क्या हाल चाल।
मे बी लंदन इस साइड से काम नहीं करेगा। हेलो भाई, खेले है व्हाट? हाउ ब्रो फेल्ट आफ्टर रिजाइनिंग? आई मीन हु वोंट? वो इधर ऊपर वाले इमोजीज तो भाई क्रेजी लग गए भाई, मेरे को हिट ही कर गए वो प्रॉपर। मे बी वो वही मैं नहीं समझ पा रहा दोनों साइड से, लाइक यहाँ से पिरामिड बनेगा, यहाँ से पिरामिड बनेगा, राइट? जहाँ खेले खेले है, खेले खेले है, समझा नहीं मोहक तू क्या बोलना चाह रहा? खेले खेले है मतलब व्हाट? खेले खेले है, खेले, हाँ, व्हाट डू मीन? साथ खेलना है? मैनेजर कहाँ है शास्त्र भाव? शास्त्र भाव कच्छू कुछ कर रहे होंगे आई गेस। अरे नहीं, शास्त्र भाव के तो पेपर है अभी थोड़े दिनों में, तो शास्त्र भाव पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अभी तो, पढ़ाई लिखाई वाले बच्चा। आई एम प्रैक्टिसिंग लंदन सिस्टम। हरियाणा से हो क्या भाई? हरियाणा से तो हम ना है, पोर्शे गाड़ी सुनिए ना, पोर्शे, उस शहर से हम। हम्म, उस शहर से नहीं, सॉरी। हम दोनों खेले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पक्का खेलेंगे भाई, नो इशूज, खेल ही सकता है। इसके बाद आई गेस मैं पिरामिड कंप्लीट कर देता मेरा, लाइक वी वुड बी रोलिंग। हम लोग का E5 सेंटर लाइक कभी कैप्चर्ड है, E4 सॉरी, या E4 लाइक इट्स गुड। ये तो पिरामिड कंप्लीट हो गया यहाँ का, यहाँ पर भी लाइक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो गुड। अरे मोक से पूछ रहा है एक्सेंट ऐसा है? अच्छा अच्छा, चैट में का, ओ वाओ, पता नहीं, फिर भी ग्लाइड कर सकते हैं हम लोग इजी। आ जा अंदर। अब अगर ये भी पुश कर गया तो लाइक आई कुड हैव दिस फ्री पॉइंट। वो देखना पड़ेगा वो क्या कैसे कहाँ से ये पुश करेगा। वो यहाँ पुश कर सकता नहीं, मेरे को वो जगह या इससे ऐसे ब्लॉक करवानी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं। बी लाइक D7 ये अच्छा है। ये गेम होते ही, ये गेम होते ही, हाँ हाँ ये गेम होते ही हम लोग खेलेंगे पक्का पक्का पक्का। डेंसिंग 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 डेंसिंग, लेट्स सी लेट्स, ओके। क्वाइट अनएक्सपेक्टेड बट आई मीन ओके, ये नहीं था प्लान में भाई अब, या दिस इज आउट ऑफ बॉक्स। वो एग्रेसिव पुश करता आ रहा है पता है, आई गेट इट, वो एग्रेसिव पुशिंग कर रहा, बट आई गेस आई गेस को यहाँ से डिफेंस हटाना पड़ रहा। बिशप B4 बेस्ट मूव, बिशप B4, बिशप B, बिशप B4 कैसे बेस्ट मूव? टेक्स 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 टेक्स, बट अब यहाँ से वो टेक्स हट जाएगा ना। हम्म आनंद भाई नहीं आए, आनंद भाई आके चले गए थोड़ी देर पहले ही, आके आके विजिट दे के चले गए। नो सर, नेक्स्ट आई वुड डू दिस, लाइक अगर वो मारता भी तो मेरा रुक का फाइल खुल जाएगा, पूरा ओपन फाइल हो जाएगा रुक वहाँ तक का, तो लाइक वी आर गुड। अगर ये पुश भी कर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये कर जाऊंगा। वाह, भी आई डोंट थिंक सो मेरे को कोई दिक्कत है। हाँ मैं भी थोड़ा सा भटक गया, मैं थोड़ा सा भटक गया लंडन सिस्टम से, बट मे बी लाइक गेम इज ऑल अबाउट लाइक स्ट्रैटजी, राइट? कि मैं किस गेम को किस हिसाब से खेलूंगा, लंडन तभी सीखूंगा जब ये वाला, ये जैसे पॉन पुश किया है इसने वहां से वहां तक के, उन चीज़ों को देख कर ही सीखना पड़ेगा। बिशप B4 बोला, बिशप B4, बिशप B, ये रैपिड पुशिंग कर रहा पता है और कुछ नहीं। क्या है वो यहाँ आ जाएगा? ओ उसको पता है मैं लंदन खेल रहा, ओके। हाँ उसको पता है मैं लंदन खेल रहा, बस इज बीइंग एग्रेसिव और कुछ नहीं। मैं एक्सचेंज कर भी जाऊंगा ना, तो लाइक वो यहाँ आ सकता है क्योंकि उसका ऐसी है, बट वो वहां से नहीं आएगा नीचे, वो ये आएगा अंदर। मैं ये पुश कर सकता आई गेस, आई गेस क्या, आई कैन ऑब्वियसली बात है।
हम दोनों खेले आसपास फेस हाँ देखो खेलो, खेलना है तो वाई नॉट। ओके 10 डेवलपमेंट नेसेसरी। अगर अभी होता तो मैं उस थ्रेड के लिए इसको एक्सचेंज कर जाता। इसके पास मैं ये भी ले जाता, क्योंकि फिर मेरे पास अगर वो ले लेता। ओके तो उसी लिए ये वाला पीस इम्पोर्टेंट था। ईलो ज़्यादा नहीं है ना? ईलो कितना है मोक का, उसको पूछ लेना पहले। तेरा अभी तो अच्छा खासा है भाई, और लगे 840। अभी तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से। 850। अच्छा तुम लोग तो सेम ही हो गया फिर, 850 840। रैंडम मैच में भी आ जाओ तुम लोग। ओके तो वो थ्रेटन कर रहा अभी, इफ आई डू दिस तो वो ये कर जाएगा फॉर श्योर। मेरे हिसाब से यही पीस मूव करूँ मैं। देन उसके बाद अगला मूव ये खेल लूंगा मैं। अब डेवलपमेंट कैसी होगी उस पर डिपेंड करता हूँ। दिस वुड बी माय नेक्स्ट मूव पक्का। ओए नहीं, आई कुड डू दिस राइट। पता ही था, पता ही था, पता ही था। उसको पता है, वो वाइट प्रोफाइल नहीं देना चाह रहा था मेरे को। बट आई डोंट थिंक सो वो इधर कैसल करता भी। उसको पता है भाई लंदन क्या है। आई एम डैम श्योर, क्योंकि वो अंदर आ करके एक्सचेंज नहीं करता वो। नो डाउट। तो वो पूरा सेटअप ही बिगाड़ना चाह रहा है मेरा। एक सेकंड अकाउंट से आऊंगा। ओके ओके, आजा 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 आजा। नहीं ये मूव नहीं खेलना चाहिए मेरे को। इफ आई डू दिस तब भी वो एक्सचेंज यहाँ से आ जाएगा राइट। इफ आई डू दिस, आई डू दिस, ये पुश कर सकता। आई कैन। 37 रिक्वेस्ट के। ये तो फिर 10, उसके बाद 10 पिरामिड तो टूटेगा, ऐसा सीन है। उससे चाहे गुड पोस्ट दिस, क्योंकि बाद में वो मेरे को प्रोफाइल एक सेंटर कैप्चर्ड रहेगा। ये सेंटर यहाँ बिकॉज ये सेंटर का था सबसे पहले तो। E4 वॉज लाइक इम्पोर्टेंट था। बिशप B4 पे लाओ। बिशप B4, बिशप B4 सोचा था मैंने। बट आई थॉट कि अ, नहीं होगा उतना आसान। अब दिस मेरे को इस प्रोफाइल का देखना ही पड़ेगा, यहाँ पर का एक्सचेंज निकालना ही पड़ेगा। ऐसा कोई अकाउंट नहीं है। मे बी पूछ लो अब क्या अकाउंट है नहीं है। एक तो डबल पॉन हो गया ना यहाँ पे, ये दिक्कत है। उसने डबल स्पॉन स्ट्रक्चर भी बनवा दिया मेरा। और उसके साथ साथ अगर मैं ये कर जाऊँ तो ट्रिपल पॉन स्ट्रक्चर बन जाएगा वो, जो बहुत ही घटिया है। हम्म, 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 हट। हट क्या हट? क्या हट? थोड़ा सा सीन है भाई यहाँ पे। मेरे को करना क्या है, क्योंकि इस बार ओपनिंग फक हुई है। टू बी ऑनेस्ट, ओपनिंग फक। हाँ शायद से ये मूव पहले होती तो। अब मेरे को समझ में आ रहा वो प्रोफाइल प्रोफाइल क्यों ज़रूरी थी। @हट। नहीं नहीं नहीं, @हट नहीं होगा उसका। आकाश आकाश चौधरी समथिंग नाम है उसका शायद से। मेरे को भी याद नहीं, बट मे बी। मेरे को पता नहीं ये मूव अच्छी है नहीं है, बट अब खेल के ही पता लगेगा। देयर इज नो वे। गाली मत दो। नहीं गाली तो नहीं दे रहा होगा वो हट बोल के। आई डोंट थिंक सो। गाली सेंस बनाएगा कुछ इस पॉइंट पे है भी नहीं कुछ। मेरे को कहीं ना कहीं ये चाहिए कि ये पुश कर डायरेक्ट, मैं ये डबल पॉन हटाओ यहाँ से। मे बी ये ओपन हो जाएगा पूरा ही, बट मैं इसका लॉन्ग कैंसिल कर दूंगा यहाँ पर। क्योंकि मैं रुक के फाइल ओपन करना चाहता यहाँ से, यहाँ पर कहीं तो भी। तो अंदर ही पड़े हैं मेरे। मैं इसको ओपन करने वाला ही था। हम क्वाइट एक्सपेक्टेड मूव है।
ओके ओके ओके। फिर मैं ये कर भी दूंगा तो वो ये पुश नहीं कर जाएगा आराम से आई। इसमें भी ये पुश कर देता तो दिक्कत नहीं होती। अच्छा वो पुश करता तो फिर ये मैं अंदर आता ना। बाय द नया हेडफोन्स ये मतलब भाई ने नए हेडफोन्स लिए हैं। बात है क्या कर सकते यहाँ पर। भी शायद से इस पॉइंट पर लॉन्ग कैसल ठीक रहेगा राइट। रेटिंग स्पेलिंग रॉन्ग है। हाँ चेंज हो गया वैसे तो। ठीक है। जेब्रॉनिक लेट्स गो भाई लेट्स गो भाई कांग्रेट्स भाई पार्टी भाई मोग भाई पार्टी। मोग भाई पार्टी मांगता अपने को। पार्टी तो चाहिए मोग भाई। हाँ या तो मैं डबल पॉन हटाऊं या तो फिर मैं रुक के फाइल ओपन करूं। बट रुक के फाइल ऐसे भी ओपन हो जाएगी तो मेरे हिसाब से डबल पॉन ही ओपन करना सही रहेगा। हाँ उसने मे भी सोचा होगा मैं रुक बाहर निकालूं मे भी। तो उसके प्लान पर से हाथ तो फेर सकते हैं। नॉट बट वही है फिर मैं ये कर भी गया यहाँ पे तो मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा कि टेक्स 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 तुमको ये पुश करना पड़ेगा। उस पर सपोर्ट नहीं बनेगा इसका सपोर्ट बन जाएगा वैसे तो। टेक्स 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 तो यहाँ रुक लाना पड़ेगा टेक्स करने के लिए। ओके जीएम मोक पाई। ओह आई रिमेम्बर दिस नेम। हम्म अगर मैं इसके का इससे लेता तो वो क्या कर सकता था उसके बाद। मेरी गलती है वो मतलब मेरे टाइप साइड से ब्लंडर हुआ है। देखो रिक्वेस्ट गया होगा। आ गया होगा रिक्वेस्ट चेक करना पड़ेगा। फिर मैं ये तो नहीं कर पाता क्योंकि वो ये ले लेगा। फिर मैं ये कर सकता टेक्स टेक्स +1 ही है वो अभी तो। मे बी वी कैन अफोर्ड या बी देखी जाएगी। दिस विद दिस। हाँ वो फ्री पॉन उठा रहा होता है फिलहाल के लिए तो। हम्म और वो पुश कर गया तो पूरा गेम हो जाएगा उसके बाद तो। यस हाँ यस क्या हाँ हो ही जाएगा। कौन है नहीं अपने पास वहाँ कुछ करने के लिए। हम्म बंदा किल कर रहा अभी तो।
हाँ, लेट्स सी, कुछ कुछ तो निकलेगा। गेम पे आओ, मैं कर लिया। आप 3+ और रिक्वेस्ट, गेम रिक्वेस्ट सेंड कर लो। गेम पे आओ, आ जाओ। हम्म, मे बी ये भी चल जाएगा, राइट? 10, 10, 10, 10 नहीं, बट उसके पास वो खड़ा रहेगा, राइट? इसके बहुत, 3, 1, 2, 3, 4 4 पीसेस डेवलप नहीं है। टेक्स, 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 टेक्स्ट अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे यार। मेरे को ये नहीं करना था, ये बीच में आ गया अब नया चीज ही। ये नहीं था बिल्कुल भी, एक अभी आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है चीज। बट उस बंदे को पता ही है कि वो क्या खेल रहा है। यहाँ रख नहीं सकता, यहाँ नहीं रख सकता, कहीं भी रखो तो मारा जाऊंगा। सैक्रिफाइस भी नहीं कर सकता क्योंकि वी कांट, क्योंकि वो ये खड़ा है। नीच देता अभी तो। कंप्लीट आउट ऑफ सिलेबस निकल रहा है यार। नाउ वी हैव दिस, राइट? ये नहीं कर सकते, बट नॉट बैड। खेले हैं एट द रेट रॉयल टी, क्या टी? खेले हैं एट द रेट रॉयल टी। टी टी से मैं समझा नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय टी? हाँ, वो ये ना आ जाए, बट फिर मेरे को ये करना ही पड़ेगा। If I do this, you do this, then I have to जबरदस्ती do this. If I can do this, नहीं, I can even do this, right? वो नया अपॉर्चुनिटी नहीं खुले अपने के लिए। खेलते हैं, हाँ, मैच खत्म हो जाए ना, खेलते हैं हम लोग। दिस कुड बी अ गुड मूव, या नहीं, बट ये अगर अंदर आ गया अभी तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन जाएगा, बहुत ही बड़ी। आई डोंट लाइक दिस पीस, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, मैं इस भरोसे लेके आया, बट मेरा रुक तो चला जाएगा ना उस चक्कर में। किंग को ओपन में लेके आना रहता हमेशा, बट मैं भूल जाता हूँ। If I do this, he takes this, I takes this, takes खेलना पड़ेगा थोड़ी देर, I guess। कभी किंग को अवॉइड तो नहीं कर सकता मैं, बट उसके अब मैं उसके बदले रुख दे दूँ यहाँ पर लाके, तो भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो बन ही जाएगा बाद में, वो कंडीशन बन ही जाएगी कहीं ना कहीं से। क्वाइट पॉसिबल, राइट? तो मैं उसका सेंटर ही, लाइक जितना उसका सेंटर हटा देता हूँ वहाँ से। बट भैया मैं सिर्फ 80 से ज़्यादा चीज़ें कैप्चर करने के पोजीशन रख पाऊंगा मैं। ड्रॉ रिक्वेस्ट सेंड करो प्लीज़। नहीं एक्सेप्ट करेगा वो बंदा। मेरे पास ये प्लान आया था अभी, चेक वाला। और मेरे लिए बाद में और बड़ी दिक्कत बन जाएगा, क्योंकि मेरे को वहाँ से हटाना ही पड़ेगा, तो मैं रानी भी नहीं हटा पाऊंगा कहीं पे। ओ भाई 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 भाई, सिचुएशन इज सीरियस काइंड ऑफ।
ड्रॉ रिक्वेस्ट सेंड कर देने के बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा भाई, और वी कांट लूज डायरेक्टली ना। वही तो, अभी तो सीख ही रहे ना अपन, तो सीखने वाली कंडीशन में करो, या तो मुझे लीव कर रहा हूँ, मतलब समझा नहीं मैं। इससे डिफेंस करके तो मतलब नहीं, उसका डिफेंस है ही नहीं, वो तो इससे और बैक आ जाएगा। बैक में क्यों ये आ जाएगा, इससे कर सकता मैं, ये तो इससे भी कर सकता मैं। बट अगर मैं इससे करूँ तो मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, मैं इससे करूँ तो मेरा जाएगा जाएगा, बट उससे वो भी मिल जाएगा, या मिल जूगा, जो तुमको चाहिए वो मिल जूगा। मे बी दिस कुड बी द बेस्ट, या फिर दिस कुड नॉट बी द बेस्ट। बिशप से ब्लॉक करो, ओके। हाँ, वो ये तो कंप्लीट अनअवेयरमेंट वाली बात हो गई भाई, ये तो आउट ऑफ सिलेबस कर लिया भाई ने। ओ ओ ओ ओ ओ ओ I could go with किंग, मेरे हिसाब से किंग ही, क्योंकि बाकी चीजों की प्लेसमेंट हटा के मतलब नहीं होगा, राइट। उसके यहाँ से ले सकता मैं, बट बाद में वैसे ब्लॉक ही बचेगा, वो ये करेगा नहीं कि मैं वो मार पाऊंगा। बट इफ आई डू दिस, वो ये कर सकता, ही कैन। किंग नहीं, बट मैं किंग करूंगा तो वो ये कर जाएगा, बट फिर भी आई गेस। क्या लगता है भाई, बता कैसे, कहाँ से लूँ, रुक लूँ, बट कैसे, वो बता मेरे को। रुक लूँ बट कहाँ से। अबे यार, क्या मेरा क्या क्लिच कर जाता है भाई। मैं फेसलेस फैक्ट से जीत गया, 3+0। ओके नाइस। ये बता मेरे को क्या करूँ, मैं इस पॉइंट पे किस चीज़ से लूँ, रुक से लूँ या फिर किंग से लूँ। किंग से लूँ तो इफ ही डू दिस, क्योंकि वो, बट मैं फिर वहाँ से रिट्रीव कर पाऊंगा ना, मेरा वो भी बच जाएगा, या फिर ये वाला पीस बचा रहेगा। रुक अब यार, थोड़ा सा लेट हो गया फिर चैट। तर 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 ओ ओ रे अय्या ए अय्या ओ ओ अय्या आ आ आ, अभी हम लोग एंड गेम में आ गए, बट एंड गेम कैसे मैनेज करना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाली स्टेज है। हम्म, ठीक है, कहीं तो डेवलपमेंट होगा, कैसे ना कैसे, क्योंकि अब मेरे पास बस 3 ही मिनट बचा है, 3 मिनट में मेरे को रिकवर भी करना है। 3 मिनट में रिकवर तो कर जाएंगे शायद से। हाय 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 भाई, हाय भाई, हाय 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 हाय। ओ शिट भाई, ये तो नहीं एक्सपेक्ट किए थे, बट ठीक है, डिफेंस भी हो जाएगा, और कुछ मतलब इस पॉइंट पे वर्ड के टारगेट करना चाह रहा था ना, तो लाइक टेक्स टेक्स टेक्स, ठीक है। और ही कांट इवन टेक दिस, क्योंकि यहाँ पे हार गया, आप रिजाइन मारो। अरे नहीं, जीते तो जीतने देना उसको पूरा उससे। मेरे को भी तो सीखने मिलेगा एंडिंग होती कैसी है, मुझे तो नहीं, तुझे आता बट मुझे नहीं आता ना। मैदान चलो भाई, व्हाट इज अप, व्हाट इज अप, क्या हाल चाल, एवरीथिंग फाइन गोइंग जिंदगी में, सब कूल शूल। लूजिंग पोजीशन, रिजाइन। पोजीशन लूजिंग है, बट
कैसा रिकवर क्या क्या हो सकता है इस कंडीशन में बेस्ट, मैं वो चीज़ें सीखना पसंद करूंगा। वाई नॉट। बस ये करता है, आई वुड डू दिस। अभी जस्ट अपलोड किया देखो। क्या अपलोड किया तूने? व्हाट डिड यू अपलोड भाई? आई वुड लाइक टू नो। ये कर जाएगा तो दिस 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 टू दिस, बट वो मे भी तो गलती है, वो ये करते ही समझ जाएगा मैं क्या करना चाह रहा। नहीं हो गया लाइक डेरा हो जीएमओ। नहीं हो गया लाइक डेरा। मैं समझा नहीं क्या बोलना चाह रहा था। यस। टेक्स। अच्छा टेक्स टेक्स टेक्स। स्टेक्स हाई है अभी मतलब। ओके हियर। मेरा चैनल है, मैंने तेरे को बोला था ना, मेरे डांस पकड़ में चैनल है, तेरे को बोला था ना। आई डोंट रियली रिमेम्बर। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट, देखते हैं हम लोग कैसे है, क्या नहीं, एवरीथिंग फाइन, लेट्स सी। लेजी मोहक भाई क्यों एंजल बन गए? मैं अभी यहाँ करूँगा, और वो ये पुश भी करता तो मेरा ये, अगर वो यहाँ करेगा तो आई वुड गो हियर। मैं उससे ये पीस भी ले पाऊंगा और ये भी ले पाऊंगा। अगला मूव तो पक्का है, अब वो क्या करता है उस पर देखना पड़ेगा। लूजिंग पोजीशन है, शाम जीएम हो, शायम स्वयं जी, अच्छा। लूजिंग पोजीशन है, स्वयं जीएम हो, अभी अपलोड किया वीडियो जाकर देखो। हाँ ठीक है फिर। हम्म, मैं चाहता हूँ कहीं तो कुछ तो लालच में फंसे। चैनल नेम मैदान पर पक रख रख रख। हाँ देखता हूँ, देखता थोड़ा सा मैच देखिए हम लोग, पहले ओपनिंग समझे वगैरह, एंड गेम समझ लूँ मैं पहले थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग चलेंगे, देखेंगे मैं चैनल भी देखेंगे। किस बेसिस पर है चैनल बाय द वे? अच्छा वो यहाँ अटैक करना चाह रहा अभी, आई गेस। ओए मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर वो ले भी लेगा तो ये ले लेगा, वैसे सीन है। आई डू दिस, टेक दिस, मे बी प्रॉफिटेबल है एक्सचेंज फिर भी। पोजीशन बड़ी अच्छी बनी है बट फिलहाल अब एक्सचेंज करेगा, क्योंकि +7 है वो तो कर सकता। इट्स लाइक व्हाई नॉट। हाँ मे बी उसका आइडिया चाहिए भी हो सकती। इट्स लाइक क्यों नहीं। इसको कैसे प्रोटेक्ट करूँ अब? स्केचिंग ऑर्डर्स भी लेता हूँ मेरे लिए एक क्या किस किस टाइप ऑफ चैनल तेरा है? मेरे हिसाब से वो एक्सचेंज कर लेगा राइट, मेरे हिसाब से तो। बट उसका रुक मेरे को मिल जाएगा तो लाइक मेरे घोड़े से तो ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि उसके बाकी चीज़ें ब्लॉक है, और मैं अंदर घुसता चला जाऊंगा। मेरे पास एक ही मिनट है, मेरे को बहुत रैपिड खेलना पड़ेगा। 10 मूव्स लाइक अभी तो सोचिए है, तो वो करेंगे। लेजी मोहक, वो डू चार्ज लाइक कितना चार्ज करता है तू? अब वो मेरे साथ टाइम के साथ खेलेगा, जितना मेरे को पता है। मेरे को बस ये मूव खेलने को मिल जाए, दिस टू दिस, गेम ही पलटा दूंगा मैं उसके बाद। तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, बट बस सारे टाइप्स के स्केचेस, स्केचेस बट क्या लाइक सारे टाइप से, व्हाट डू यू मीन सारे टाइप? तर 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 तर, इफ आई डू दिस तो ये ज़्यादा फक हो जाएगा। हम्म, भाई तेरा चैनल देखा अच्छा है। हाँ ओके, मैं भी देख रहा अभी थोड़ी देर में। चैनल क्या है, स्केचेस है या ओनली स्केचेस या फिर कुछ और भी?
उसका रुक तो ब्लॉक हुआ है अभी, नो डाउट वो शायद से एक्सचेंज करेगा। एक सीन वैसा सीन है। आई गेस दिस टेक्नोलॉजी। मेरे को बस वो चाहिए, वो यहाँ जाए भाई कहीं तो करके, बस भाई मज़ा ही आ जाएगा पूरा। गेम ही पलट जाएगा, बस यहाँ चले जा भाई प्लीज़। वैसे से मैंने नहीं देना चाहिए था नाइट। नाइट मेरे को बहुत अभी प्रॉफिटेबल निकल जाता। नाइट नहीं है एक्सचेंजेबल शिट भाई। ओ बट मैं अगर ये करता तो वो भी फिर ये कर, बट फिर भी वही हो रहा ना। गुड वर्क कीप कंटिन्यूइंग, यू मीन मेरे साथ खेलने के बाद? हाँ ठीक है, तेरे साथ खेलने के बाद क्या करना चाहा इसने? यहाँ क्यों आया है? सम सॉर्ट ऑफ द स्टेट, कुछ कुछ अलग। अच्छा वो सीधा ही यहाँ आना चाहता। वो अंदर आना चाहता है तो डिफेंड तो करना पड़ेगा ना मेरा भाई। ओनली ड्राइंग्स पेंटिंग स्केचेस, हाँ आई गेट इट आई गेट इट। मैं इस चीज़ के लिए रेडी था बोल सकते हैं, क्योंकि वो मेरे को दिख गया था कि वो बंदा वहां से आएगा। नाइट E6, नाइट E6, नाइट E6। अरे श्योर नाइट E6 इज अ गुड मूव। ओए इसने तो मेरे को खुद, बट वही है, अगर ये करूँ, अगर वो ये करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे को। फिर मैं कहीं नहीं निकल पाऊंगा। फिर एक्सचेंज इज द ओनली ऑप्शन मेरे लिए। हाँ, क्वीन विनिंग चांस। क्वीन कैसे विनिंग? कहाँ कहाँ की बात कर रहे हो? तो नाइट E5 में कैसे? मेरा क्वीन चला जाएगा ना उसके बीच में। मैंने फक ही कर दिया मतलब। आ, कहाँ से कर सकता हूँ मैं रिट्रीव? मैं मे भी यहाँ पर इसको, ओह शिट। हाँ शिट भाई, शिट भाई। ये होते ही गेम रिव्यू कर हो गया भाई, टाइम टाइम से हार गया मैं। गेम रिव्यू, मैं गेम रिव्यू के लिए मेरे को कैप्चर यहाँ जाना पड़ेगा। हम्म गेम रिव्यू यहाँ थे। बुक मूव ग्रेट, पुश ग्रेट ग्रेट, allowed the opponent to kick a bishop। अच्छा, इज गुड। ऑर्डर्स भी लेता हो, किसको चाहिए तो बोलो। व्हाट आर योर चार्जेस? गुड। G4 is best, retrieve is best, it's not the right idea। Best, best, excellent, inaccuracy, inaccuracy, it's best, best. In order an opportunity to force very big expected double pawn, this allows the opponent to develop a piece while also winning a tempo on a rock। मेरे को यहाँ ओ क्वीन निकालना चाहिए थी। हाँ ओके ओके ओके। डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर विच यू क्यू लाइक। क्या कुछ क्राइटेरिया, कुछ कैटलॉग है तेरे पास? आई वुड लाइक टू लाइक, इट्स एन एक्यूरेसी। यहाँ पर इट्स अ मिस्टेक। ओए क्या कर दिया मैंने? इंस्पेक्टिव इज अ मिस्टेक बोल रहा है ये इज अ मिस्टेक।
ये मेरे को ट्रबल कॉज करेगा। देन inaccuracy good, it's very precise, you take back, it's excellent. That was a free bomb. You move fights for the control of the open file. दिस इज अ ब्लंडर अपोनेंट के हिसाब से। अपोनेंट के हिसाब से लाइक एग्जाम्पल आने में तो 300 तक अगर डिटेल्स बहुत ज़्यादा रहे तो थोड़ा ऊपर नीचे स्केचेस मतलब वो ना, वो इंस्टाग्राम पे कभी कभी आते वो टैब पर ऐसा निकाल करके देते वो टाइप ना। ये ब्लंडर क्यों है बट बंदे का, आई डोंट गेट इट। उसको मुझे मारना चाहिए था उसके हिसाब से क्योंकि वो प्लस है पहले से। मगर ये करता। हाँ, ये बोल रहा है कि नहीं, ये करेगा कि लाइक इट्स अ मिस। रानी अगर वहां लाता तो होता। क्या हो जाता रानी वहां लाता तो? ओह, चेक मेट राइट? नहीं, चेक मेट तो नहीं, बट मेरे को बहुत ही अपॉर्चुनिटीज मिल जाते। ड्यू। ओके, तो मैं रानी अगर D8 ला लेता ना तो वहां से मैं H4 सकता था। H4 से चेक होता, कुछ भी करके उसके पास कुछ पोजीशन नहीं थी बचाने के लिए उस चीज को। ओह, ऐसा मिस। वही तो भाई यार, क्रेजी ही मूव था ये भी मिस है भाई। भाई शिट, शिट इट्स अ मिस्टेक। यू बेटर, यू ओवरलुक द बेटर वे टू मूव अ बिशप टू सेफ्टी। मैंने यहाँ क्यों नहीं किया? मैंने वहाँ इसलिए नहीं किया कि वो पॉन पुश करता तो मेरे को उससे और रुक को दोनों को थर्ड बन जाता, किसी एक को मेरे को सैक्रिफाइस करना पड़ता, तो ये मिस्टेक नहीं थी। इट इज बेस्ट escape from rook, best, good, best, 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 focus before taking, best, good, best, excellent, good, printing a knight, okay, printing a knight, rook, open file, good. You had a better option but this is not bad. मेरे को इस पॉइंट पे समझ गया था ना कि वो आगे जाके क्या कर सकता। नहीं, ये क्यों खेला था मैंने, मेरे को याद नहीं आ रहा। गेम रिव्यू होते ही मेरे साथ खेलो, हाँ पक्का पक्का पक्का। ये यहाँ पर, यहाँ क्या दिक्कत हुई है मेरे से? ये तो गुड है, लाइक इससे बेटर ऑप्शन। यहाँ मैंने कुछ तो सोच के खेला था ये, मेरे को याद नहीं। To be honest, genuinely यार, मैंने बहुत अच्छी मिस किया पता है मूव। इज गुड, बेस्ट इज एन अनलक इन एक्यूरेसी। ये मूव लूजेस रुक। हाँ, उसने भी मिस किया मतलब, ओके। हाँ, नहीं बट अगर वो यहाँ आता तो फिर मैं यहाँ नहीं मूव करता, मैं उसका भी तो रुक निकाल सकता था वहां से। यस, तो नहीं। शिट 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 शिट, यही गेम, यहाँ तो फिर गेम ही खत्म हो गया था यार। नाइस, लाइक ओके नाइस एक्चुअली। चलो जी, हम मोहक पाई 5+0। लाइक एग्जाम्पल आने में तो 2000 तक बहुत ज़्यादा रेट, तो थोड़ा ऊपर नीचे। हाँ, आई गॉट इट, आई गॉट इट। देख तो अगर इफ आई वांट तो आई विल लेट यू नो। प्ले योर फ्रेंड, जी एम मोहक पाई मेरा फ्रेंड है ये बंदा शायद से, तो जी एम मोहक पाई।
हाँ यार, ये फ्रेंड में भी स्वयं जीएम साहब कंट्रोल भी। तेरा नाम नहीं मिल रहा भाई, कुछ दिक्कत है। हम्म, कोई और नाम है तेरा? नहीं दिखा रहा ये। नहीं, ये नाम नहीं है। जीएम भाई नो। तू क्लब में है क्या? क्लब में अगर हो तो मैं तो वहाँ से उठा लूंगा। क्लब्स होना चाहिए था आई गेस। मेंबर्स +1। हाँ जीएम मोक भाई। मेरा नहीं है। कॉपी पेस्ट मारा, कॉपी पेस्ट ही मारा मैंने। देख दिखाएंगे तेरा नाम। क्लब में नहीं है कि तो पेंडिंग पड़ा है। कौन है? प्लीज कौन है? तो आपका अकाउंट नेम, मेरा अकाउंट नेम बहुत ही बड़ा है। दिस माय अकाउंट नेम मैग्नीशियम कैल्शियम। बेटा बहुत हो जाएगा। तू ये कहा इसमें ज्वाइन कर ले, मैं तेरे को रिक्वेस्ट सेंड करूंगा। तो मेरे पे बहुत सारी रिक्वेस्ट पड़ी है ना, तो मैं तेरे को ये नहीं कर पाऊंगा। मैं तेरी रिक्वेस्ट उठाने में दिक्कत हो जाएंगी मेरे को। तू मेरे को वो बता दे, क्लब लिंक। क्लब के लिंक दे दूँ क्या मैं? एक सेकेंड। क्लब के लिंक मैं दिया था यार उस दिन। इधर क्लब इनवाइट। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता। या दे रे को। आ जाओ, ज्वाइन कर लो। एंड देन कट, फिर कट। मे भी तेरे को पता तो था यार फ्रेंड लिस्ट में, तो याद नहीं है बट। मेंबर्स। या आ गया। हम्म, या मैं कर चुका भाई चैलेंज तेरे को। हियर आई गो। देयर इज द चैलेंज भाई। देयर यू गो। भाई मैं रिक्वेस्ट सेंड कर चुका। आई होप तू एक्सेप्ट करे जल्दी। अ, ज़्यादा टाइम का दिक्कत नहीं हो जाएगा अंदर बाद में। कर जाए और 2-3 मिनट रुक के देखता हूँ। हो जाए तो ठीक, वरना वही डिफॉल्ट उससे खेलता। वुडन बोर्ड है उसका। या here I go। हम्म। ओके। इट इज लाइक वाई नॉट। ओके। तो गेम इज थोड़ा सा कॉन्फ्यूजिंग। गेम इज कंप्लीटली मेस्ड अप। लेजी मोक। ओके भाई नो इशूज। आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर ही आ जाओ पूरा। ओके लेट्स प्ले बाय योर साइड फिर। चलो भूल जाओ ये मूव वूव। भाई के हिसाब से खेलेंगे अब। आ जाओ अंदर, देखी जाएगी। ये वो थोड़ा एग्रेसिव प्लेयर्स नहीं होता है, वैसा वाला टाइप का सीन है कि थोड़ा ज़्यादा ही एग्रेसिव टाइप में है कि भाई। हाँ। ओके, नॉट नॉट एन इशू आई गेस।
आई कांट गो हियर, ठीक है, क्योंकि वो फिर यहाँ करके फोक कर जाएगा. I can't even go here. I can't go here. I can't go here. I can't go here. I can't go here. I can go here. No, I can't. I can go here. The only place. Ah. I mean, okay, not bad, but चुप ही हो गया ये तो फिर. हाँ. एक वाई नॉट वाला सीन था वो. हाँ. नहीं, अरे भाई नाइस भाई, ये अच्छा कमबैक था यार, टू बी ऑनेस्ट भाई, अच्छा कमबैक था. अरे भाई लेट्स गो. अच्छा कमबैक था भाई, अच्छा कमबैक था. कमबैक अच्छा था. ओके गेम, ओके गेम, गेम ओके. Now things are getting interesting, I guess. बंदा बस कंटिन्यूस अटैक 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 करते जा रहा है, वो वाला अग्रेसिवली, और कुछ नहीं. ठीक है, हमने इस चीज़ का डिफेंस देखा तो नहीं था, बट वी वेर क्वाइट प्रिपेयर्ड उसके लिए. किसने फ़ोन पर बात कर रहे हो? भाई का फ़ोन था. भैया जी का कॉल था भाई, भैया जी. हम्म. ओके. आई नो नेक्स्ट मूव क्या खेलने वाला है तू. आई नो आई एम रेडी फॉर इट. बोल सकते? नहीं बोल सकते. नहीं, आई एम रेडी फॉर इट. तू खेल अगली मूव. हाँ. व्हाट? आई मीन, ओके. ऐसा क्यों खेलने लग गया ये बंदा? इज देयर एन इंटेंशन और व्हाट, लाइक क्या? ऐसा क्या हो गया भाई की जिंदगी में कि भाई तो एकदम मतलब पता ही भाई भी लग है भाई. नहीं भाई, ऐसा कैसे भाई? नहीं भाई, हो ही नहीं सकता भाई. अगर मैं उसको मेरे को एक चीज करनी है, वो हो जाएगी इस पॉइंट पे. अब मेरे को ना, मैं ना क्या करूंगा अभी, मेरा नाइट निकाल के, नहीं मेरा ये निकाल करके बाहर, आई वुड समहाउ पुश यहाँ पर and यहाँ पर. वो ये पुश करेगा या फिर समथिंग. हाँ, बस ऐसा ना हो कि वो, मैं ये करने पे यहाँ के कहीं कुछ पॉन वॉन बाहर निकाल दे. वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी. ये भी बाहर निकाल लिया तो फिर तो मैं खो ही गया, मेरा काम ही खत्म हो गया. यस. हाँ. वो बंदा प्लॉट भी कर रहा पता है, टू प्ले दिस, आई कांट डू दिस तो दिस, ऐसा वाला. बस अब वो ये ना खेल ले भाई, यहाँ पे कुछ तो भी. ये भी मेरे को ये ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी मेरे लिए, आई गेस. कि अगर ये खेल लेगा वो तो दिक्कत नहीं हो जाएगी मेरे लिए, बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आई कांट गो हियर. उसको पता है.
अब बट वो यहाँ आके मेरे को यहाँ थ्रेट ना कर दे। तो ये आ जाएगा, बट मेरे को पता है वो ब्लेंडर वाला गेम खेलेगा, लेकिन वो अंदर आना चाहेगा यहाँ पे, क्योंकि उसको रानी की ओपन स्पेस मिल जाएगी। मे बी वो ये करेगा, क्योंकि वो सैक्रिफाइस करेगा, मतलब वो बंदा लाइक 800 रेटिंग पर है, तो उसको सैक्रिफाइस वाला गेम पता होगा। वो ये कर देगा और थ्रेट करेगा। मेरे को यहाँ से बैक लेना पड़ेगा कहीं तो भी। यहाँ यहाँ तो भी ले लेंगे, मैं यहाँ लेंगे तो यहाँ ले लेता मैं, यहाँ ले लूँगा। बट इस पे यहाँ मारेगा वो, यहाँ मारेगा वो, मेरे को इसको यही बैक लेना, क्योंकि यहाँ आ गया तो मेरा तो ख़त्म ही हो गया भाई गेम। तो फिर क्योंकि अगर मैं पीछे भी चला जाऊँ तो यहाँ आ जाएगा, आई टेक, ही टेक, बट सेंटर ही रूल कर जाएगा पूरा यहाँ का। डोंट यू थिंक? पूरा सेंटर तो उसके हाथ में आ जाएगा, मेरे पीसेस भी बचेंगे नहीं। उसका एक रुक जाएगा, आई गेस उसका एक रुक जाएगा, बट ओह शिट, कि उसको ये वाली आइडियोलॉजी पता है मेरी यहाँ से यहाँ भी। एक तो वो भी ये पुश ना कर दे। मैं सोच रहा कि मैं यहाँ से, मैं ये तो बाहर निकाल, मैं सोच रहा था यहाँ से ये पुश करो और उसका ये निकाल के, और उसके रुक की प्रोफाइल खत्म हो जाए। रुक की प्रोफाइल से मेरे को डर नहीं है, बट मेरे को लग रहा था मैं, अब वो ये ना कर दे, बट कि मैं चाहूँ तो ये कर सकता। और यहाँ पे बोल तो सकते, मैं उसको पीछे ही कर लेता। क्वीन G3 मेट इन वन। हाँ तो वो तो पता है मेरे को, बट वो तो बहुत लेके हो गया, नॉर्मल हो गया। क्वाइट ऑब्वियस। वो तो पता था मेरे को। जबरदस्ती की यॉपिंग, और कुछ नहीं। तो दीपेश वहां पे इंस्टा बैठा है, स्ट्रीम पे नहीं है। दीपेश को इंस्टा पे मैसेज डालो पहले तो, कि भाई तुम कट्ठे है और की करत है। उसको पता है भाई मैं क्या सोच रहा, पता है उसने जो पॉन मूव किया भाई। ओके, अब वो जानबूझ के और एक पॉन मूव कर लेगा हमने, क्योंकि उसको रुक खुल जाएगा। रानी, रानी, नाइस, आई मीन, नहीं ना। यू नो वेयर दिस कुड गो, पता है? वो सुबह
तो भाई, अरे भाई मैं ऑडिबल, ओए शिट भाई, शिट भाई, शिट भाई, शिट भाई, शिट भाई। मैं म्यूट कर गया कॉल के टाइम और फिर वही वैसा ही रह गया वो। माय बैड, माय बैड, माय बैड, माय बैड, माय बैड। हाँ ठीक है ना, पुश ही कर जाते हैं। वो लोग की फाइल मतलब नहीं है ओपन करके, वैसा सीन है। ओपन करेंगे तो जबरदस्ती हो जाएगा सीन। और थैंक्स टू यू, जो तूने पुश किया, या काइंड ऑफ बोल सकते। दिस वुड बी माई लास्ट मैच। ओके, मेरे को लीव आउट करना पड़ेगा मे बी। ज़्यादा टाइम हो गया बट आई गेस ओके है। आई गेस। खेल ले भाई, चल। हाँ, मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं हो गया गेम। कुछ मिस कर रहा हूँ मैं मे बी, बट आई गेस हाँ। मैं अब अंदर आना शुरू करूँगा, ऐसा सीन है। ये क्यों नहीं? आवाज़ आ रही मेरी, राइट? आ रही। दिस इज माई लास्ट मैच। हारूंगा ही मे बी, मैं तो हार ही गया लगभग। मतलब अच्छा भी हो खराब भी, वैसे तो। बट अब वो देखा जाएगा फ्यूचर कैसा है। बट आई हैव सम गुड अपॉर्चुनिटीज इस पॉइंट पे। आई डोंट स्टिल थिंक कि that is a problem, because I am not in danger. I am the danger. I know what can go wrong, but I have a backup for it. That was a mistake, Mukh Pai. That was a mistake. अगर तू ना ये ले जाता क्या, तो गेम न्यूट्रल ही हो जाता उसके बाद। अब इट्स नियरली डन। अब तो यहाँ पर गेम अनबीटेबल ही हो गया, लाइक कोई भी कंडीशन बची ही नहीं है कि यू कैन सरवाइव, एंड आई वोंट इवन लीव दैट कंडीशन इसके बाद तो। यू टू इवन नो इट। हो गया गेम मिल गया मेरे को। चलो बस अब, हाँ, वी आर डूइंग इट। हाँ, आई गेस ओके, लाइक एक्चुअली इट्स ओके।
I don't think there's any issue. Hmm. चलो, come on, give it a try भाई. There you go. I guess that was a good move, but not for a long time. Da. Now you want to escape, or you want to. Checkmate! Ta-da! Doom. Like, we did it. The only thing Mohawk died by my side is उसका aggressive गेम प्ले ऐसा मेरे को लगा. थोड़ा ज़्यादा ही aggressive हो गया था वो. I don't think so उतनी ज़रूरत थी. ज़बरदस्ती का exchange था. क्योंकि मैं +17 चला गया ना. +17 is like big number भाई. +17 is like big number. +17 actually. It's a big number. चलो chat. That's all for the day भाई from my side. अच्छा डे 1 अभी भाई ऑफिशियल लाइक मैं इसके बाद भी मैनुअली आई विल ट्राई लाइक मैं अभी और ऑफ स्ट्रीम्स भी ग्राइंड करूँगा. आई विल ट्राई लाइक क्रेजी सेट अभी थोड़ा सा. आज तो लाइक पहला टाइम है, पहला डे है. नेक्स्ट संडे तक वी विल बी अ ग्रैंड मास्टर मे बी. तो चलो दैट्स ऑल फॉर द डे भाई. इट्स योर होस्ट बॉयल साइनिंग ऑफ. मैं बतुल ये क्या आ गया? क्या हुआ? स्ट्रीम ब्लॉक हुई थी मेरी? नहीं. अच्छा ओके चलो चैट. दैट्स ऑल फॉर द डे भाई. इट्स योर होस्ट ब्रॉयल साइनिंग ऑफ. कल हो गया मैं बहुत. मिलता हूँ मैं तुमसे अगली स्ट्रीम में. तब तक के लिए बाय 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 बाय.